ठीक है, ठीक है। तो अभी हम नाइकिस प्लॉट की स्टोरी पे आ गए। सब लोग आ जाइए एकदम प्रेजेंट सर। ठीक है, इट्स ओके। तो नाइकिस प्लॉट के बारे में बात करते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एक्सटेंडेड वर्जन है आपके पास, एक्सटेंडेड वर्जन, क्योंकि अभी हम पोलर प्लॉट पढ़ के आए तो बहुत हद तक हमारे लिए चीज़ें आसान रहेगी और कुछ हद तक हम कुछ अलग बात करेंगे, अच्छे वे में बात करेंगे और एटलीस्ट ये भी समझेंगे कि इस चैप्टर की ज़रूरत क्या है। किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय अगर उसकी नीड पता हो, आपको उस सब्जेक्ट में उसकी नीड पता हो, उससे उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। और उसी चीज़ का मजा है और उसी को सिग्निफिकेंस बोलते हैं कि आपको ये पता है कि पढ़ क्यों रहे। मैक्सिमम टाइम इसका आंसर नहीं होता हमारे पास, बहुत जगह पे नहीं होता है किसी किसी टॉपिक का, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 हमारे पास, चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 नाइकिस प्लॉट। नाइकिस प्लॉट आपका हेडिंग हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं हम नाइकिस प्लॉट के बारे में। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ नाइकिस प्लॉट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट। In case of Nyquist plot, both positive and negative frequency exist. In case of Nyquist plot, both negative and positive frequency exist. While in polar plot, while in polar plot, only positive frequency exist. तो पहला पॉइंट हुआ, इन केस ऑफ नाइकिस प्लॉट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट, वाइल इन पोलार प्लॉट ओनली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट, ओनली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट। तो नाइकिस प्लॉट में हमारे पास सब फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करने वाली है। पहला पॉइंट लिखें, ये प्लॉट हुआ, पहले पॉइंट के अंदर ही ये प्लॉट हुआ, ये ओमेगा की वैल्यू हुई। अगर मैं बोलूं कि देखो पोलार प्लॉट हम पढ़ के आ रहे, इसमें ओमेगा कितना होता था, बोले 0 से इन्फाइनाइट सर, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम पढ़ने वाले NYQIST नाइकिस प्लॉट, ये पढ़ने जा रहे। इसमें फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होगा ओमेगा का सर, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। यस, इतना टेबल बनाएंगे फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, स्टेटमेंट के बाद ये टेबल। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट के बाद ये टेबल। ठीक है, इट्स ओके। तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा, ये पहला पॉइंट आपके पास हुआ कि हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अगेन बात करने वाले। बट इस बार क्या है, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म में होता था पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों होता था, और जब फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते थे तो आपका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम जो होता था सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता था, इसलिए इवन फंक्शन बोलते थे। फेस स्पेक्ट्रम जो होता था ऑड फंक्शन होता था, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता था। तो जब दोनों फ्रीक्वेंसी होती है तो सिमेट्रिसिटी की बात चालू हो जाती है। यस यस यस, चलो सेकेंड पॉइंट। Second point, Nyquist plot describes both absolute and relative stability. Second point, Nyquist plot describe both absolute and relative stability. Nyquist plot describe both absolute and relative stability, while polar plot describes only relative stability. So Nyquist plot describe both absolute and relative stability, while polar plot describes only relative stability. The second point हुआ, Nyquist plot describe both absolute and relative stability, while polar plot describes only relative stability. तो पोलर प्लॉट में सिर्फ रिलेटिव स्टेबिलिटी बता सकते हैं अपन, यहां पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव। व्हाट डू मीन बाय द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव? ठीक है, डोंट वरी। थर्ड पॉइंट, तो मैं बोला कि नाइकिस प्लॉट में हम दोनों ही बताने वाले, रिलेटिव तो बता ही देंगे और एब्सोल्यूट भी बता सकते हैं हम लोग, पोलर प्लॉट में नहीं बता सकते थे। ठीक है, ये बात की है। Nyquist plot is used to draw complete frequency response of OLTF. Nyquist plot is used to draw complete frequency response of OLTF. Nyquist plot is used to draw complete frequency response of OLTF. Complete frequency response of OLTF. Nyquist plot is used to draw complete frequency response of OLTF. कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ OLTF। तो 3 पॉइंट्स हो गए भैया, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ OLTF। अब फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे।
अब कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, रियल फ्रीक्वेंसी तो ओनली पॉजिटिव होती है, बट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है सर, तो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं, तो नाइकिस प्लॉट इज यूज टू ड्रॉ द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ OLTF। यस, इसके बाद स्टार डाल लेते हैं अपन। क्या? नाइकिस प्लॉट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। नोट डाउन, नाइकिस प्लॉट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट real axis like root locus. Nyquist plot is always symmetrical about real axis like root locus. Star sir, star डाल। Nyquist plot is always symmetrical about real axis like root locus। जैसे root locus symmetrical about real axis होता था, ये भी होगा। वैसे भी कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रेंज है आपके पास, तो फिर सिमेट्रिसिटी की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो नाइकिस प्लॉट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस लाइक रूट लोकस। ठीक है, पोलर प्लॉट में तो सिमेट्रिसिटी की बात ही नहीं करते, ओनली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है वहां तो। नेक्स्ट, नाइकिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया डिस्क्राइब्स। नोट डाउन, नाइकिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, नाइकिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया डिस्क्राइब्स Nyquist stability criteria describes stability of CLTF. Nyquist stability criteria describes stability of CLTF. Nyquist stability criteria describes stability of CLTF from open loop frequency response. Nyquist stability criteria describes stability of CLTF. Stability of CLTF from open loop frequency response and open loop poles. Nyquist stability criteria describe stability of CLTF. CLTF from open loop frequency response and open loop poles. Open loop frequency response and open loop poles. ठीक है, तो Nyquist स्टेबिलिटी क्राइटेरिया स्टेबिलिटी बताएगा क्लोज लूप सिस्टम का बाय यूजिंग क्या? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ OLTF, वो तो पोलर में भी करते थे, एंड पोल्स ऑफ OLTF। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पढ़ने वाले देखते जाते हैं बस। ठीक है सर, Nyquist plot is used to find, note down, next point. Nyquist plot is used to find number of closed loop poles in the right hand side of S-plane. Nyquist plot is used to find number of closed loop poles in the right hand side of S-plane. Number of closed loop poles in the right hand side of S-plane, which is not possible in polar plot. So Nyquist plot is used to find number of closed loop poles in the right hand side of S-plane. Which is not possible in polar plot. ये इसमें डालते हैं अपन 5 स्टार। तो Nyquist प्लॉट में आप क्या करने वाले पता है? आप नंबर ऑफ राइट हैंड पोल भी बता पाओगे। इसका मतलब Nyquist प्लॉट आपको ये भी बता सकता है कि क्लोज सिस्टम अनस्टेबल तो है। जैसे कि अगर मैं एक बहुत ही बेसिक सा सिस्टम लूं, बोले गेन मार्जिन नेगेटिव आ गया, फेस मार्जिन नेगेटिव आ गया, सर क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल है। लेकिन पोलर प्लॉट आपको ये नहीं बता सकता कि कितने पोल राइट में है, 1 है कि 2 है कि 3, ये कैसे बता देगा? सिर्फ आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी बताता, और वो भी पूरे तरीके से सही नहीं, वो बात आप जानते हो। Nyquist प्लॉट आपको क्या बताएगा? किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, Nyquist प्लॉट आपको एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी भी बताएगा। मतलब वो ये भी बताएगा कि सिस्टम अनस्टेबल है ड्यू टू 1 पोल और ड्यू टू 2 पोल और ड्यू टू 3 पोल्स। नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स भी बताएगा, जो कि पोलर प्लॉट में पॉसिबल नहीं है। तो पोलर प्लॉट सिर्फ रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए होता है। Nyquist प्लॉट में रिलेटिव स्टेबिलिटी तो मिलना ही है, क्योंकि पोलर प्लॉट एक पोर्शन तो इसका पोलर प्लॉट ही है। मतलब ओमेगा पीसी, ओमेगा जीसी, जीएमपीएम सब होगा इसमें, लेकिन ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देता है, ये इसको स्पेशल बनाता है। तो हम Nyquist प्लॉट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की हेल्प लेता है और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देता है, जैसे मिस्टर राउत
अपने टेबल के थ्रू आपको एक इंफॉर्मेशन देते थे, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन। तो नाइकिस प्लॉट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बना के एक कंप्लीट आपको CLTF की स्टेबिलिटी करेक्ट वे में देता है, मतलब एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। यस सर, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट सर, प्रीवियस क्वेश्चन में नाइकिस प्लॉट सिमेट्रिकल क्यों नहीं था? वो नाइकिस प्लॉट था ही नहीं यार, वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जो नाइकिस प्लॉट का होता है वो सिर्फ पोलर प्लॉट होता है, वो नाइकिस प्लॉट नहीं था। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लाइन ऑफ नाइकिस प्लॉट को पोलर प्लॉट बोलते, बता चुका हूं यार, अभी वही पढ़ने वाले अपन। नेक्स्ट, नाइकिस प्लॉट इज यूज्ड टू फाइंड द रेंज ऑफ के। नाइकिस प्लॉट इज यूज्ड टू फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी। नाइकिस प्लॉट इज यूज्ड टू फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी। नाइकिस प्लॉट इज यूज्ड टू फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी। Nyquist plot is used to find the range of K for system stability. ठीक है, find the range of K for system stability. Next point, Nyquist plot is used to find, next point, Nyquist plot is used to find relative stability parameters. Nyquist plot is used to find relative stability parameter in bracket omega PC, omega GC, GM and PM. So Nyquist plot is used to find the relative stability parameters. Omega PC, omega GC, GM and PM. तो Nyquist प्लॉट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर। बात करेंगे अपन। कितने पॉइंट लिखे हैं अपन? लगभग ये लगभग पॉइंट लिखे होंगे हम लोग 8 पॉइंट के आसपास लिखे होंगे, नहीं 8 पॉइंट के आसपास हम लिखे होंगे। ठीक है सर, 8 पॉइंट के आसपास हम लिखे होंगे। ठीक, इतना चीज तो क्लियर हो गया। नाइकिस प्लॉट हमको आता भी नहीं, तो हमको पता चला अच्छा सर नाइकिस प्लॉट में भी वेरिएबल ओमेगा ही है। यस, ये भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। सर पोलर प्लॉट भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ OLTF था, नाइकिस प्लॉट भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ OLTF है यार। वो सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी था, ये ऑल फ्रीक्वेंसी लाइक फोरियर ट्रांसफॉर्म में ऑल फ्रीक्वेंसीज रहता है। ये सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस होगा लाइक रूट लोकस। कभी कभी आपको सिमेट्रिकल नहीं दिखता है बिकॉज आपको कम आता है, इसलिए सर कभी कभी सिमेट्रिकल नहीं, आपको कम आता है इसलिए हमको नहीं पता चलता है। जब में से पढ़ लोगे तो कभी आपको डाउट नहीं आएगा। सर नाइकिस प्लॉट तो लिखा रहता है, नहीं वो नाइकिस प्लॉट जबरदस्ती लिख देते। पोलर प्लॉट कई लोग टर्मोलॉजी यूज ही नहीं करते। बहुत सारी बुक वाले लोग पोलर प्लॉट नाम की कोई चीज ही यूज नहीं करते। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारी बुक वाले लोग पोलर प्लॉट नाम का कोई चैप्टर कोई टॉपिक यूज ही नहीं करते। वो हमेशा सिर्फ नाइकिस प्लॉट ही बात करते हैं। मैं अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया, पोलर प्लॉट और नाइकिस प्लॉट। कई लोग सिर्फ नाइकिस प्लॉट पढ़ाते हैं और वहीं पे पोलर प्लॉट की बात करते हैं। बट मेरे को लगता है मेरा तरीका वन ऑफ द बेस्ट वे है हैंडल करने का। यस सर। और सर पोलर प्लॉट में से रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर निकाल सकते हो तो इसमें भी निकाल लेंगे। सर इसमें एक स्पेशल बात बोले कि सर राइट हैंड पोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, राइट हैंड पोल्स पता कर लिए, इसका मतलब सर वो तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी वही तो होता था सर। मिस्टर राउथ टेबल, मिस्टर राउथ टेबल क्या होता था? नंबर ऑफ साइन चेंजेस इक्वल टू नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स। मिस्टर राउथ टेबल और क्या बताता? नंबर ऑफ साइन चेंजेस इक्वल टू नंबर ऑफ राइट हैंड पोल। नाइकिस प्लॉट भी बताएगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से बताएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से कोई सर ऐसा कैसे बता सकता है कि कितने पोल राइट में? यही तो बात है यार। नाइकिस प्लॉट कंट्रोल सिस्टम में लोग इतनी बड़ी बात करते हैं कि नाइकिस प्लॉट इज वेरी वेरी स्पेशल, लेकिन हमको पता होना चाहिए वाई स्पेशल। सर ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बता के राइट हैंड पोल्स बता देगा? हाँ, बड़ी बात करने वाले अपन। यस, बिल्कुल बड़ी बात करने वाले। ठीक है, ठीक है, पूरे पॉइंट्स नोट कर लिए अपन। मैं बोला है नाइकिस प्लॉट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर। ब्रैकेट में बोला ओमेगा पीसी, ओमेगा जीसी, जीएम, पीएम, 4 ही तो होते हैं यार। ठीक है सर। अब क्या करने वाला हूं पता आपके पास? अब चलो कंसेप्ट बताता हूं। ये तो हो गया पॉइंट्स कि भैया नाइकिस प्लॉट क्या होता है। तो बोले सर कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है। पहले इसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे 0 से इनफाइनाइट, जो कि रियल फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मली, जो कि रियल फ्रीक्वेंसी होती है। अब सर हम बोल रहे हैं कि सर ओमेगा की नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर लेंगे। हाँ, सब वैल्यू पुट कर लेंगे। फिर आप बोल रहे कि इसमें स्पेशल बात है कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी भी देता है। पहले सिर्फ आप रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते थे, वो भी रिस्की था। वो भी जितना भी नॉर्मल बुक लिखी गई, नॉर्मल क्या सब बुक लिखी गई, उसमें भी कंडीशनल है, बस पता नहीं लोगों को।
तो रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर देता था, लेकिन वो तो गलत भी दे सकता है। हम जानते गलत कब देता है, हम तो लिए ना अनस्टेबल वोल्टी। अब ये गेन मार्जिन नेगेटिव आ गया था, एक स्टेबल सिस्टम का गेन मार्जिन नेगेटिव था। कौन ऐसा मानेगा? मानेगा कोई मानेगा क्या कि एक स्टेबल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन मार्जिन नेगेटिव होता है? कोई बोलेगा पागल हो गया। आप अपनी यूनिवर्सिटी में कभी बोल देना, टीचर भगा देगा क्लास से। आप कभी बोलना कि सर गेन मार्जिन नेगेटिव हो सकता है सर अनस्टेबल सिस्टम को, और अगर वो बहुत 10 साल से पढ़ा रहा है और कंट्रोल बहुत आता है उसको, तुमको भगा देगा क्लास से। क्यों भगा देगा? बोलेगा यार गजब बात करते हो, जब मैं बोला हूं कि स्टेबल सिस्टम में गेन मार्जिन पॉजिटिव होता है, तुम नेगेटिव बोलते रहे। कंसेप्ट ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट, ये हेडिंग, ठीक है। तो मिस्टर नाइक्विस्ट क्या किया अपन देखते हैं। ये जितना वर्क किए ये बहुत ही कमांडेबल है, बहुत ही अप्रिसिएबल है जो वर्क किए, ठीक है। तो जब बात करेंगे अपन देखेंगे मिस्टर नाइक्विस्ट क्या बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की है, ठीक। तो कंसेप्ट ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट बड़े प्यार से देखेंगे। तो चलो, कंसीडर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। कंसीडर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ओके, फिगर बना लेते सर? हाँ फिगर बना लेते, ये अच्छा लगता है फिगर। हाँ बना लिए फिगर, ये लो। कंसीडर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम जी ऑफ एस, एक ओएलटीएफ दिख रहा है, ओएलटीएफ, यस सर। ये कंसीडर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, दिस वन। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आपका दिल एकदम बहुत अलग टाइप का फील फैक्टर देगा जब ये चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट दुनिया के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपन कंफर्टेबल है, ठीक है। अभी आराम से अपन देखते हैं, हम तो हमेशा स्टार्ट ही ऐसे करते हैं। नाइक्विस्ट प्लॉट बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं आता है क्योंकि कॉलेज में आप इतने अच्छे से नहीं पढ़ते हो नाइक्विस्ट प्लॉट वगैरह, ठीक है। मैं बोला कंसीडर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, बना दिया, फिगर बना दिया। चलो, एज्यूम जी ऑफ एस इक्वल टू, बोले सर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों ले लो आप। अच्छा, OLTF ले लिया। इक्वेशन नंबर 1, यस सर। सर रूट्स ऑफ एन ऑफ एस क्या होगा? रूट्स ऑफ एन ऑफ एस, सर न्यूमरेटर के रूट्स तो सभी को पता है कि न्यूमरेटर किसका है सर? OLTF का। ये डिनोमिनेटर किसका है? OLTF का। अच्छा, तो रूट्स ऑफ न्यूमरेटर क्या होंगे सर? जीरोस ऑफ OLTF होंगे, मतलब जी ऑफ एस। हाँ, जी ऑफ एस OLTF है, तो रूट्स ऑफ जीरोस ऑफ OLTF होंगे, यस, ठीक है। इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, रूट्स ऑफ डी ऑफ एस क्या होंगे सर? पोल्स होंगे। किसके भैया? सर जिसके लिए लिखा होगा उसी के होंगे, तो OLTF के होंगे। तो पोल्स ऑफ जी ऑफ एस मतलब OLTF। पहले OLTF लिखा था, बाद में जी ऑफ एस, इस बार जी ऑफ एस पहले लिख दिया। अपना स्टाइल होना चाहिए, बस अपना स्टाइल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर। तो सर 3 इक्वेशन लिख दिया अपन, OLTF का 3 इक्वेशन लिख दिया, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर लिख दिए सर। CLTF लिखते हैं सर। हाँ, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिख लो यार। क्या होता है सर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यूनिटी फीडबैक का? जी ऑफ एस अपन 1 प्लस जी ऑफ एस होते हैं, मतलब OLTF अपन 1 प्लस OLTF, OLTF अपन 1 प्लस OLTF होता है, ओके, ठीक है। तो क्या होगा टी ऑफ एस की वैल्यू? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यस, 1 प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल तो लाखों हो सकते, बस न्यूमरेटर डिवाइड बाई, सो सॉल्व कर लो सर। क्या बचा? एन ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस प्लस एन ऑफ एस बचा सर। बिल्कुल इक्वेशन नंबर 4, हाँ बोला कि एकदम आराम से। ये यस, बताए मस्त बात। ये क्या है सर? एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। इसी को तो पढ़ते हैं यार, पूरे कंट्रोल सिस्टम में इसी के लिए बुक लिखी जाती है, क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम। सर रूट्स ऑफ एन ऑफ एस क्या होगा?
रूट्स ऑफ एन ऑफ एस क्या होगा सर? ये सर जीरोस ऑफ सी एल टी एफ होगा। अरे यार आप सी एल टी एफ बोल रहे हो, पहले तो ओ एल टी एफ। सर अगर सी एल टी एफ की बात कर रहे तो सी एल टी एफ ही तो बोलेंगे ना, सी एल टी एफ की बात चल रही है, ऊपर के रूट्स, उस ट्रांसफर फंक्शन के रूट्स सर, जीरोस, जीरोस ऑफ सी एल टी एफ। सर मतलब इतना तो सर सेंस है ना सर कि जिसकी बात चल रही है सर, सी एल टी एफ की बात चल रही है, उसके ऊपर के रूट्स तो जीरोस ही होंगे इसी के, जिसकी बात चलती है उसी के रूट्स होते हैं सर, दुनिया में बाकी की क्या बात करना है। पहले ओ एल टी एफ की बात चल रही थी तो ऊपर के रूट्स उसके जीरोस थे, नीचे के रूट्स उसके पोल थे। अब सीएलटीएफ की बात चल रही तो ऊपर के रूट्स इसके जीरोस होंगे, नीचे के रूट्स इसके पोल्स होंगे। ऊपर से क्या लेना देना कि पहले क्या लिखा था। यस, इतना मेहनत करना पड़ता है कुछ लोगों को, तो कुछ लोग कुछ भी सोच सकते हैं, भैया खतरनाक लोग सर, इतना सारा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आपको पता रहना चाहिए, पता है टीचिंग में क्या जरूरी, पता है टीचिंग में क्या जरूरी है। आप पहले ही समझ जाओ कि खतरनाक लोग क्या सोचते हैं करके, आपको परेशान करे उसके पहले आप फोर्स डाल दो तो अटेंटिव हो जाते, क्वेश्चन उनका खत्म हो गया। कुछ भी पूछ सकते हैं ना आपको, बस अगर आपको ये पता चल गया कि खतरनाक लोग भी होते हैं करके, कुछ भी पूछ सकते हैं। अंडर रूट ऑफ -1 j कैसे आता है करके परेशान हो जाते हैं लोग। तो रूट्स ऑफ डी ऑफ एस प्लस एन ऑफ एस, नीचे वाले, ऐसा बोलना पड़ता है, नीचे वाले क्या होते हैं, नीचे वाले पोल्स होते हैं सर। अच्छा किसके पोल, जिसके लिए लिखा है सर, किसके लिए लिखा, सी एल टी एफ के लिए, पोल्स ऑफ सी एल टी एफ। जब आप ऐसा बोलते हो तो फिर कुछ बोल नहीं पाते लोग, बोले हाँ सर, तो चमका भी दिया मैं, एक तो चिल्ला भी दिया और फोकस भी बढ़ा लिया। हाँ सर, ऐसा करना पड़ता है टीचर बनने के लिए। ठीक है सर, कितना मस्त लग रहा है, लोगों को ऐसा लिखना बड़ा पसंद है। 3 इक्वेशन पहले वाले का, बाकी के 3 दूसरे वाले का, सी एल टी एफ का चल रहा है भाई बात। यस सर, इसमें भी 1-2 लोग सोच रहे होंगे, पता है आपको, 1-2 लोग सोच रहे होंगे, डर के मारे पूछ नहीं रहे, बस डर के मारे पूछ नहीं रहे। ठीक है सर। सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है सर, 1 + g ऑफ एस होता है सर, ये 1 + g ऑफ एस। अच्छा हाँ सर, चलो g ऑफ एस की वैल्यू लिख ही लो यार, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का अब लिखते चलो। आज तक तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत नॉर्मल बात की है, आज के बाद से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी थोड़ा स्टाइल दे देते। नहीं समझ आया सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को स्टाइल देना मतलब, आज तक भी तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करते थे सर रूट लोकस में। ठीक है देखते जाओ, डी ऑफ एस प्लस एन ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस, जीरो कर देते थे इसलिए निपटा देते थे, अभी जीरो नहीं कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 7, 1 + g तो सभी को पता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यस सर, लिख दिया भैया, जी की वैल्यू पता ही, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर लिख दिया सर। अब बताओ इसके ऊपर वाले क्या, ऊपर सर ये सर, लिखते जाओ बस सर, रूट्स ऑफ क्या, डी ऑफ एस प्लस एन ऑफ एस, डी ऑफ एस प्लस एन ऑफ एस, रूट्स, इसका न्यूमरेटर किसका न्यूमरेटर, अरे जो लिखा है वो यार सर, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा था, क्या प्रॉब्लम है, लिखो ना, जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। डरेंगे क्यों यार डरेंगे क्यों, नीचे डी ऑफ एस, ठीक है, रूट्स ऑफ डी ऑफ एस, रूट्स ऑफ डी ऑफ एस क्या है सर, पोल सर, किसके सर, जिसके लिए लिख रहे सर, कैरेक्टरिस्टिक। 9 इक्वेशन लिखा आपके पास, किसी को डाउट नहीं आ सकता, इतने प्यार से पढ़ाता हूँ इसमें, किसी को डाउट कैसे आ जाएगा। पहले ओ एल टी एफ की बात चल रही थी, यस सर, फिर सी एल टी एफ की बात किया, यस, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात किया, यस, इसमें क्या डाउट आ जाएगा। ये कितना मस्त 9 इक्वेशन लिखा हुआ है, इतना क्लियर, इतना क्लियर नहीं, इतना क्लियर ना, इतना क्लियर, लिख दो आप लोग क्लियर करके। 1-2 लोग सोच रहे होंगे कुछ तो बोलना है सर, क्या बोलूं, क्या बोलोगे बताओ, किसी का बोलने का मन है क्या कुछ, इतना प्यार से लिखा हूं, बोल रहा हूं ऊपर वाले जीरोस होते दुनिया में सबको पता, नीचे वाले पोल्स होते, किसके, जिसके लिए लिख रहे उसके, अरे जिसके लिए लिख रहे उसके लिए नहीं, हाँ ठीक है सर। ठीक है चलो, क्लियर एंड नोटेड, बड़े प्यार से बताया। तो देखो किसी चीज को ना बहुत इजी करना पड़ता है, पता है आपके पास, नहीं तो क्या है कि लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते, फिर एक स्टूडेंट सोचता कैसे सोचूंगा मैं, तो पहले इजी करना पड़ता, बड़े प्यार से आपके पास बताना पड़ता है, तो फिर लोग ना
बड़े ध्यान से सुनते और समझते, क्योंकि ये जो चैप्टर है अगेन वन ऑफ द कंसेप्चुअल टॉपिक मानते हैं लोग, जितने लोग भी टेक्निकल दुनिया के लोग हैं बहुत मानते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत इजी करता हूँ। पहले तो मैं इसको तोड़ता हूँ अलग अलग पार्ट में। इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग करेंगे पहले अपन, ठीक है। तो सभी लोग बोले किसी को कोई डाउट ही नहीं, देखो डरा डरा के देखो डाउट भी नहीं आया, डरा डरा के डाउट भी नहीं आया, देखो सबको आराम से लगा एकदम, ठीक है। चलो, मैं हमेशा आपको ऐसा क्यों बताते रहता हूँ पता है, आपको बहुत सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अपने बेटे के बारे में बताता हूँ, उसका 19 सितंबर बर्थडे था, तो 21 हो गया, 7 साल कंप्लीट हो गया, 8वां साल लगा। तो वो इंटरनेशनल मतलब चेस खेल रहा है अभी, टूर्नामेंट चल रहा था, इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहा था उसका, इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। तो जिस दिन उसका बर्थडे था, तो उसका बर्थडे इसलिए रात में शिफ्ट किया गया 8 बजे, क्योंकि उसका 7:45 था उसका गेम था, 7:45 था उसका गेम था एक्चुअली। तो उसके 9 गेम थे एक्चुअली, 3 दिन में 9 गेम थे, 18, 19 और 20। कल 3 गेम हुए, एक ही दिन में 3 गेम थे, ठीक है। मस्त बताता हूँ, सुनना ध्यान से। तो बाहर के लोग थे, इंडिया के लोग, बाहर के लोग, सब जगह इंटरनेशनल था। वो 9 में से 3 गेम जीता, ठीक है, 6 हारा, ड्रॉ एक भी नहीं हुआ, 3 जीता, 6 हारा। वो पहली बारी कैसा बड़े टूर्नामेंट में खेल रहा था। फिर कल रात को मैं उसके साथ 6 गेम खेला, कल रात को उसके साथ 3 घंटे तक मैं 6 गेम खेला, 6 में से 3 वो जीता और 3 मैं जीता, और एक दोस्त को एडवांटेज भी दिया मैं, एक आधी जगह कुछ ब्लंडर कर रहा था, तो मैं उसकी चाल वापस लेने का मौका दिया 1-2 जगह। किसी पीसेस को टच करने के बाद चलना कंपलसरी होता है जब भी आप कुछ बड़ा गेम खेलते हो। मैं 1-2 बार कंसिडर किया, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा खेलना चालू कर दिया, 3 बार मैं जीता, 3 बार वो जीता। तो मैं ध्यान दे रहा था, मैं कैसे ऑब्जर्व कैसे करता हूँ, मैं देखते रहता हूँ कि कैसे कैसे किसी में इंप्रूवमेंट होता है और किन रीजन के कारण इंप्रूवमेंट होता है। तो अब ना उसको अब मजा आना चालू हो गया। पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि उसको इंटरेस्ट बने, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि वो एकदम प्लेयर बन जाए। मेरे को ये था कि क्योंकि उसका अभी क्या है, फोकस उसका उतना नहीं है, मतलब उसको अपने गेम में जो गेम खेलता है उसमें ज्यादा फोकस है उसका। तो मैं देख रहा था कि क्या उसको गेम से ज्यादा मजा चेस में आएगा। चेस भी खेलता है इंजॉय से, लेकिन गेम से ज्यादा नहीं, गेम से ज्यादा नहीं। तो गेम उसका फर्स्ट है, जो गेम जितने इंटरेस्ट से खेलता है, गेम के लिए वो रो सकता है, चेस के लिए रो नहीं सकता वो। तो जस्ट मैं चेक करते रहता हूँ, फिर मैं देखते रहता हूँ कि लोग कैसे इंप्रूव करते हैं, लोग कैसे इंप्रूव करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि कोई एकदम कोई हीरो नहीं बनता है, कोई भी नहीं, नो वन। लेकिन बनने की स्टोरी जो है वो बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस है मतलब किसी को बहुत एफर्ट करना पड़ता है, तब धीरे धीरे चीजों को कलेक्ट करते जाता है, और उसका इन्वॉल्वमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं ना उसके साथ खेलना चालू किया कि मैं उसका इन्वॉल्वमेंट देखना चाहता था। अब मैं तो कोई इंटरनेशनल प्लेयर हूं नहीं चेस का, मैं इंजॉय करता हूँ, इंटरेस्ट रहता है मेरा और अच्छा खेलता हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कि 2 साल में मैं 2 साल के बाद वो ऐसा कोई गेम नहीं होगा जो मेरे को ना हरा पाए, मतलब मैं उसको हरा पाऊँ एक भी गेम, ये मेरे लिए आसान नहीं होगा। बिकॉज अब उसका इन्वॉल्वमेंट है पूरी देर तक, वो वैरायटी ऑफ पीसेस के बारे में और चेस के क्रिएट करने के बारे में पूरे देर तक वो सोचते रहता। तो आफ्टर 2 इयर्स जब वो 9-10 साल का होगा, तो मेरे लिए आसान नहीं होगा कि उसको एक भी गेम हरा पाऊँ। लेकिन मैं अभी एनालिसिस करते रहता हूँ, तो मैं आपको भी वही बताते रहता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन लेकिन आपको एक लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ता है, आपको अपनी वीकनेस पे काम करना रहता है। जैसे उसकी उसकी बहुत सारी वीकनेस है, फोकस नहीं है, ब्लंडर कर देता है एकदम से। तो ब्लंडर करने का मतलब हार ही होता है चेस में। एक बार आप चल दिए तो वापस तो हो नहीं सकता ना, वापस नहीं हो सकता ना चाल, और ऑनलाइन में तो वापस वैसे भी नहीं हो सकता। तो इतनी सब चीजें रहती है। तो आपको भी बस बोले ध्यान से अपने अपने ग्रोथ पे बहुत काम करना चाहिए, चीजें बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा हो आपके साथ। ठीक जी। तो आपको इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि आपको जस्ट मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि उसको हीरो बनना चाहिए। मेरे को ये देखना है कि उसको उसको इंटरेस्ट किस में है। तो जैसे साक्षी को खराब लग रहा था कि 9 में से 3 ही गेम जीता, बट
मैं बड़ा कंफर्टेबल, मैं इतने लोगों को पढ़ाता हूँ, इतने लोगों को आपको जानता हूँ, आप में से कई लोगों को जानता हूँ जिन लोगों का कंसेप्ट बड़ा वीक है, कई लोग एवरेज लोग हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में इतने सारे एवरेज लोगों को जानता हूँ, खुद को जानता हूँ। तो मुझको पता रहता है कि कोई व्यक्ति कैसे बनता है। रातों रात कोई नहीं बनता, रातों रात कोई भी नहीं बनता, यकीन मानिए कोई भी रातों रात नहीं बनता। और हम उससे एक्सपेक्ट करें कि हमारा बेटा है तो हीरो बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सोच मम्मी लोगों का तो हमेशा बायस रहता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैं एकदम आराम से देखते रहता हूँ। वो 3 गेम जीता मेरे लिए काफी है, 9 में से 3 गेम जीता, इट्स गुड। साक्षी को लग रहा था 6-7 तो गेम जीतना चाहिए था, साक्षी चमकाई भी उसको, फोकस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। चलो यहां देखते हैं अपन, ठीक है, ठीक है, चले अपन यहां पे आ जाए, ठीक है। अब देखो आपके पास एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें, जो इंटरेस्टिंग बात है थोड़ा सा मैं ध्यान इसलिए आपको बताया। ओएलटीएफ की 3 इक्वेशन लिखी है, सीएलटीएफ की 3 इक्वेशन लिखी है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की 3 लिखी है। शुरू के 6 में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की भी 3 इक्वेशन लिखे। अब अगर मैं कंपेयर करूं, क्या कंपेयर करूंगा बताएं? कंपेयर अगर मैं करूं, ध्यान से देखना, कंपेयर अगर मैं बोलूं आपको कि डी ऑफ एस प्लस एन ऑफ एस कहां लिखा, देखो ये जो डी ऑफ एस प्लस एन ऑफ एस लिखा है, ये कहीं पे लिखा है क्या सर? हाँ सर, पता है जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होते हैं डी ऑफ एस प्लस एन ऑफ एस के रूट्स। ये देखो ध्यान से देखना, आपको देखना है सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो जीरोस है, जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसके रूट्स हैं सर? रूट्स ऑफ डी ऑफ एस प्लस एन ऑफ एस। ढूंढो भैया, और कहां पे है? और ढूंढो ढूंढो, ढूंढ लिए सर, क्या? ये देखो, ये दोनों ना सेम है, क्योंकि डी ऑफ एस और एन ऑफ एस दोनों ही है। लेकिन इसके राइट में क्या है? जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, इसके राइट में क्या है? पोल्स ऑफ सीएलटीएफ। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8, यहां से चालू होती है स्टोरी। फ्रॉम 6 एंड 8, क्या 6 और 8 को देखो आप ध्यान से। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है, यही पोल्स ऑफ सीएलटीएफ होता है। हां, ये बात इसके पहले हम नहीं बोले कभी भी। आज तक हम बोलते थे रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू द पोल्स ऑफ सीएलटीएफ। क्यों रूट्स बोलते थे? हम क्यों जबरदस्ती आज तक बात करें? जब भी हम आरएस टेबल बनाते थे हम बोले कि रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मेरे को पता था कि रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जीरो ही होगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो पुट कर देते तो न्यूमरेटर के रूट्स ही रहते, लेकिन बोलना नहीं, क्यों जबरदस्ती किसी को परेशान करें। तो आज तक हम बोलते थे रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट मीन द पोल्स ऑफ सीएलटीएफ। सही बात थी, लेकिन जो रूट्स थे वो जीरो थे, क्योंकि वो ऊपर के रहते हैं रूट्स। ये अभी देखते जाना बस। फ्रॉम 6 एंड 8, डी ऑफ एस क्या है सर? डी ऑफ एस ढूंढो, डी ऑफ एस का है सर, ये डी ऑफ एस है सर, ये देखो डी ऑफ एस है, ये डी ऑफ एस है। इक्वेशन 3 और आप देखो 9, फ्रॉम 3 एंड 9, ध्यान देखना, फ्रॉम 3 एंड 9 क्या पता 3 और 9 से पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होता है? पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होता है सर? पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 को भी देखो सर, पोल्स ऑफ ओएलटीएफ होता है। अच्छा, हाँ, पोल्स ऑफ ओएलटीएफ होता है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं वो पोल्स ऑफ सीएलटीएफ होते हैं, और इसके खुद के पोल पोल ऑफ ओएलटीएफ होते हैं। ये कंक्लूजन है आपके पास, देखते रहिए। यही से स्टोरी यही से स्टार्ट होती है। एक्चुअली स्टोरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही से, ऐसे स्टोरी स्टार्ट होती है। कई लोग मानने को रेडी नहीं होंगे कि सर जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पोल्स ऑफ सीएलटीएफ कैसे हो गए। अब ये तो हुआ स्टेटमेंट। एक नॉर्मल स्टूडेंट सोचेगा कुछ नया हो रहा है सर, आज तक तो ऐसा नहीं बोले, क्योंकि आज तक मैं बोलता था रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू पोल्स ऑफ सीएलटीएफ। आज तक मैं ये नहीं बोला कि पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू पोल्स ऑफ सीएलटीएफ, ये नहीं बोला मैं। आप ध्यान से सुने नहीं, मेरे को तो पता ही था ना। मैं बोलता था रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू पोल्स ऑफ सीएलटीएफ, इसलिए 1 + g = 0 करके आरएस टेबल में डालते थे। और भी आपको बहुत प्यार से एक्सप्लेन कर, एकदम प्यार से एक्सप्लेन करता हूं, देखिए ध्यान से। सर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिएगा सर, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं सर। ये ओएलटीएफ है सर, ओएलटीएफ। सर मान लेते कि सर ये s+1/s+2 है सर, एकदम प्यार से एक्सप्लेन कर रहा हूं सर। ये ओएलटीएफ है सर, ठीक है। सर इसका पोल जीरो डायग्राम बना दूं क्या? यस सर, पोल जीरो डायग्राम यार क्या है बताओ? जीरो सर, -1 पे। पोल्स कहां पे सर? -2 पे। ये किसका एस प्लेन है सर? ये एस प्लेन है, लेकिन किसका है सर? ओएलटीएफ का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो एग्जाम्पल लिया सर, ये ओएलटीएफ है, सीएलटीएफ बनाओ जरा यार। सर सीएलटीएफ होता है सर g/1 + g, OLTF/1 + OLTF बना लो सर। s+1 है, एलसीएम ले लिया सर, इतना तो ले सकते हो यार। s+2 कैंसिल आउट हो गया, s+2 + s+1/s+2 होगा इधर, तो s+2 और s+1 तो सर 2s+3 हो गया सर। सर ये समझ नहीं आया, अरे एलसीएम ले लिया, अरे s+2 कैंसिल आउट हो गया, s+2 इसमें भी था, इसमें भी था, s+2 इधर गया, s+1 तो 2s+3 आ गया। एक स्टेप कम कर दिया बस,
सर एस प्लेन बना रहे हो सर? हाँ बना रहा हूं मैं। किसका? CLTF का। ध्यान देखना अभी, आप देखते जाओ। सर पता सर जीरोस कहाँ पे है? -1 पे। अच्छा, पोल कहाँ पे है? सर पोल -3/2 पे। ये किसका एस प्लेन है? ये किसका एस प्लेन है? सर ये एस प्लेन ऑफ CLTF है। अच्छा, हाँ, एस प्लेन ऑफ CLTF है। चलो चलो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करे क्या? सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + GS होता है सर। इक्वल टू जीरो पुट कर देते, नहीं करना है जीरो इक्वल टू, पहले अपन प्रॉपर एनालिसिस कर लेते, जीरो करते रहेंगे बाद में। S+1/S+2 सॉल्व करेगा इसको? यस सर। क्या होगा बताओ? सर 2S+3/S+2 है सर, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका भी एस प्लेन बना रहा हूं, ध्यान से देखते रहना, एस प्लेन बना हुआ है। इसके पहले ऐसा कभी बात नहीं की है। अरे ये मिस्टर नाइकिस स्टार्ट किए, अपनी बातों को अलग वे से रखना। मिस्टर नाइकिस, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मिस्टर नाइकिस की बातें मैं बड़े अच्छे से रख रहा हूं, बुक वाले इतने अच्छे से नहीं रख पाते। ये एस प्लेन है, एस प्लेन है, एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ध्यान देखना सर, ये जीरोस कहां पे इसके? सर -3/2 पे जीरो है। अच्छा, हाँ, पोल कहां पे? -2 पे। ओके सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो पोल्स है वो कहीं पे है क्या? हाँ सर। ये आप करना मत जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप बड़ा अजीब लगेगा कॉपी में। सर -2, सर देखो OLTF का भी पोल्स है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का भी पोल्स है। हाँ सही बोल रहे हो, देखो ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पोल्स और OLTF का पोल्स एक ही जगह पे होते हैं। यस सर। एक सबसे इंटरेस्टिंग जो मिस्टर नाइकी जिस पे काम किए, वो बोले कि यार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो जीरोस होता है, एक्चुअली आप करना मत, नहीं तो आपकी कॉपी में अजीब लगेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो जीरोस होता है वही पोल्स ऑफ CLTF होता है। देखो तो नाइकिस, मिस्टर नाइकिस जो थे वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जंप मार लिए। तो क्या किए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के एस प्लेन को सबसे बेस्ट तरीके से यूज किए। जितनी भी वो मेहनत किए होंगे, अभी देखते जाना, उनका रिस्पेक्ट बढ़ते जाएगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भैया हमारा इंटरेस्ट क्या है सर पूरे कंट्रोल सिस्टम में से? सर क्लोज सिस्टम की स्टेबिलिटी पे। यस, मतलब पोल जीरो के अकॉर्डिंग। सर क्लोज सिस्टम की स्टेबिलिटी, CLTF की स्टेबिलिटी। CLTF की स्टेबिलिटी कौन बताएगा भाई? CLTF की स्टेबिलिटी कौन बताएगा? सर CLTF के पोल्स बताएंगे। यस, CLTF के पोल्स बताएंगे, एकदम क्लियर। सर किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी उस सिस्टम के जिसके बारे में बात चल रही है उसके पोल्स बताते हैं। OLTF की स्टेबिलिटी कौन बताएगा? सर OLTF के पोल्स बताएंगे। ओके। CLTF की स्टेबिलिटी कौन बताएगा? CLTF के पोल्स बताएंगे। सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की स्टेबिलिटी कौन बताएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पोल्स बताएंगे। ओके, चलो, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर? CLTF की स्टेबिलिटी की बात करना, मतलब सर CLTF के पोल्स की बात करना। लेकिन मेरे को कोई बोले कि CLTF के जो पोल्स है, आप CLTF में मत जाओ। किसमें मत जाओ? CLTF में। चलो कुछ नया करो कि CLTF में ना जाना पड़े। CLTF में जाएंगे तो मिस्टर राउत तो है हमारे पास यार। अरे मिस्टर राउत तो है, CLTF में मत जाओ, CLTF से दूर रहो, लेकिन CLTF की बात करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव अपना वही है, CLTF की बात करना, लेकिन CLTF के बिना। तो CLTF के पोल्स जो होते हैं वो CLTF के बिना बात किए और कौन से हो सकते हैं? सर CLTF के पोल्स तो सर -3/2 पे। सोचो कि CLTF की बात नहीं करना है और कौन सी बात करे कि ये रूट्स के बारे में आइडिया हो। सर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरो होता है सर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जीरो होता है ना, वही तो CLTF का पोल्स होता है। और मिस्टर नाइकिस ना इस पे कर दिए अपना बहुत सारा R&D। किस पे? इस वाले पे। किस वाले पे? इस वाले पे। क्योंकि ये एक नॉर्मल व्यक्ति तो मानने को रेडी नहीं होगा। क्या सर जीरोस पोल्स कैसे हो सकते हैं? अरे यार ये जीरोस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, ये पोल्स CLTF के, इस पे R&D किए हो। अभी स्टोरी स्टार्ट किया छोटा सा, ऐसे करके स्टार्ट करते सर जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सर आज तक तो हम इतना पढ़े लेकिन बात नहीं की, मैं बोला ही नहीं कभी, मैं रूट्स बोलता था, क्यों वहां पे जबरदस्ती जीरोस बोलता? कभी आज तक अपनी कॉपी में यार जब से पढ़ रहे, कभी मैं एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया क्या? सर बनाया? अरे नहीं बनाया भाई, सिर्फ CLTF का बनाया हूं और OLTF का बनाया हूं। एस प्लेन OLTF बनाते रहता हूं, कंट्रोल सिस्टम वाले नहीं बनाते, मैं बनाता हूं क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए। एस प्लेन CLTF, ये तो पूरी दुनिया ही बात करती है। एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कभी बनाया क्या? सर बनाया? नहीं बनाया भाई, मत बोलो बनाया, नहीं बनाया कभी। अगर बनाता तो मैं क्यों नहीं बनाया? वेट कर रहा था मिस्टर नाइकिस की मैं, कि मिस्टर नाइकिस आएंगे और तब बात करेंगे अपन एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका जो जीरोस होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का जीरोस जो होता है, वही CLTF का पोल्स होता है। अलग बात है और एक्स्ट्रा बात की है कि सर इसका जो पोल्स होता है वो पोल होता है OLTF का पोल्स।
पहले इतनी बात समझ आना चाहिए कि मिस्टर नाइकिस यहां से स्टोरी को ले गए अपनी लंबी खींच के, और कुछ ऐसी चीजें इन्वेंट कर दी है जो कि अनबिलीवेबल थी। देखेंगे यार। चलो पहले इतना बताओ आप। ठीक है, चलो पहले बताओ, मेरी बातों को अगर ध्यान से सुन रहे तो। हम्म, समझ आया कि नहीं? वैसा एरो नहीं करना है आपको ना, वो अजीब लगेगा, कॉपी में अजीब लगेगा। ठीक है, एक बार देख लो, एकदम क्लियर रहना चाहिए आपके पास। बात करने का तरीका अपना चेंज हो रहा है इस चैप्टर में, बड़ा बेहतरीन। सर आप अपने बेटे के बारे में क्या सोचे, सर बड़ा होकर क्या बनेगा? अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं सोचा, मैं तो, मेरा ड्रीम ही नहीं है कि वो ये बने वो बने। स्मार्टनेस पे उसके बस मैं काम करता हूँ, और मेरे को यही अच्छा पसंद है कि वो स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब लोगों को हैंडल कर पाएगा। अगर वो स्टेज पे खड़ा है तो, पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्टेज पे खड़ा मतलब स्टेज कोई भी हो सकता है, आराम से हैंडल कर लेगा। और बाकी उसका जो एजुकेशन वाला पार्ट है उसमें साक्षी काम कर रही है, मेरे लिए स्मार्टनेस वाला काम है। तो ठीक है, कॉम्बिनेशन इज गुड। तो अब देखते हैं उसको जो पसंद है। चलो तो क्लियर सर? यस सर, क्लियर सर, एकदम क्लियर। हम्म, इसको हटाया जा सकता है? यस, इसको हटाया जा सकता है, बोर्ड में से पूरी चीजों को हटा देते हैं अपन। चल, पूरी चीजों को हटा देते हैं हम लोग, हटा दो। पहले हम क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो से रिलेट कर देते थे, उसके रूट्स की बात करते थे। उसके रूट्स की जब भी हम बात की, एक्चुअली सब जीरो ही थे, बस बोले नहीं अपन, बस बोले नहीं, सीधे कंपेयर कर देते थे। और क्योंकि हमको तो सिर्फ पोल्स चाहिए था, और न्यूमरेटर के जो रूट्स होते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वही तो पोल्स ऑफ सीएलटीएफ होते हैं। ठीक है, हाँ श्रेया, तो जो आप बोल रही हो सही बोल रही हो, वही मैं भी वही बोल रहा था, जो आप बोल रहे हो वही भी मैं बोला। एक मस्त बात, अगर मैं किसी को बोलूं कि यार नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम ऑफ आर एस टेबल इज इक्वल टू क्या होता है? सर ये तो सभी को पता है क्या? सर नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ सीएलटीएफ। सर ये तो पता ही है ना सर, मिस्टर राउत तो यही बताया ना। हाँ, यही बताया। इसको और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं सर? नंबर ऑफ राइट हैंड जीरो। अच्छा, हाँ, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स है ना सर ये तो। मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये एक ही बात है पूरी की पूरी, ये बात एक ही है, ये बात एक ही है। जो राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इस पे मिस्टर नाइकिस काम किए हैं, बोले कुछ नया करता हूं मैं, कुछ नए से नया चीज क्रिएट कर लेता हूं। ये इंपॉर्टेंट है। इस थॉट को अपने माइंड में अपने को रखना होगा इस चैप्टर को पढ़ते हुए, क्योंकि स्टोरी का वन ऑफ द फॉर्म यही है। हाँ, इतना क्लियर हमको, तो हमको क्लियर रहना चाहिए कि स्टोरी आपके पास इतनी है यार, स्टोरी इतनी, इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, अब अगर मैं बोलूं नाइकिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? नाइकिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पूरा R&D करने के बाद एक क्राइटेरिया दिया मिस्टर नाइकिस जी, जो थे वो क्राइटेरिया दिए मिस्टर नाइकिस। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिए? बोले कि n इक्वल टू पी माइनस जेड, ये ले लो इन ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज, जिसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। ओके, बोले पी क्या है? पी बोले वो नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू, इसको और क्या बोल सकते हैं सर? नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ OLTF बोल सकते हैं, अभी प्रूफ किए थे अपन। यस सर। जेड क्या बोले वो? नंबर ऑफ राइट हैंड जीरो, मतलब प्योर जेड दोनों राइट हैंड, नंबर ऑफ राइट हैंड जीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF। ओके, एन क्या था? नंबर ऑफ encirclement about critical point -1 plus J0 in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। ये कोई बोल सकता है सर ये कहाँ से आया होगा? हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये कहाँ से थॉट आया होगा उनको कि क्या क्या लिखना है करके। ठीक है, बताते। ये डेफिनेशन लिखे पहले अपन, कैन इक्वल टू पी माइनस जेड एंटी क्लॉकवाइज, जिसको आप काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। एन नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स है, सब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के, सब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, सब किसके? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। लेकिन आपको पता है कि राइट हैंड पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी प्रूव किया कि राइट हैंड पोल्स ऑफ OLTF होते हैं। यस सर। राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्चुअली राइट हैंड पोल, तो पी भी राइट हैंड पोल्स और जेड भी राइट हैंड पोल्स, पी भी राइट हैंड पोल्स और जेड भी राइट हैंड पोल्स। पी जो है वो OLTF का राइट हैंड पोल्स और जो जेड है वो राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF है। तो कभी कभी एक नॉर्मल स्टूडेंट सोचते सर पी भी पोल्स जेड भी पोल, हाँ भाई पी और जेड पोल्स और जीरोस है, लेकिन जब वो OLTF और CLTF का फॉर्म लिए तो चेंज हो चुके हैं। वो पी और जेड जो है वो पोल्स और जीरो है, बट किसके? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, राइट है। लेकिन जब वो चेंज हुए तो OLTF का पोल्स और CLTF का पोल्स हो गए। और एन लिखा नंबर ऑफ एनसाइक्लमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट -1 plus J0 एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये इतना लिखा हुआ। ठीक है, अब सोचो, ठीक है सर कहां से है? इट्स ओके, ये लिखिए अपन। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ CLTF क्या होना चाहिए? फॉर स्टेबिलिटी ऑफ CLTF कब स्टेबल होगा? फॉर स्टेबिलिटी ऑफ CLTF क्या होना चाहिए सर? स्टेबिलिटी ऑफ CLTF के लिए तो जेड जीरो होना चाहिए। क्यों जेड जीरो? सर नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF जीरो होना चाहिए ना, जेड ही तो राइट हैंड पोल है। अरे सर जेड जो होता है वही तो राइट हैंड पोल्स होता है, क्योंकि जेड राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। धीरे धीरे हम कैरेक्टरिस्टिक, कोई बुक में वो नहीं लिखा रहता ना, सिर्फ बुक में सिर्फ ये लिखा रहता है राइट वाला, बुक में लिखा रहता है पी को राइट हैंड पोल्स ऑफ OLTF, बुक में लिखा रहता है जेड को राइट हैंड पोल्स। तो कई लोग सोचते यार जेड भी पोल पी भी पोल्स, जस्ट लिखा सब कुछ। तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ CLTF जेड इक्वल टू जीरो, अगर जेड इक्वल टू जीरो तो एन की वैल्यू क्या होना चाहिए सर? एन की वैल्यू सर पी होना चाहिए सर। इसका मतलब बोला जाता है स्टेटमेंट कि फॉर स्टेबिलिटी ऑफ CLTF नंबर ऑफ एनसाइक्लमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट -1 plus J0 एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ OLTF। इसको स्टेटमेंट में हम लिख लेते, इसको हम स्टेटमेंट में लिख लेते एन इक्वल टू पी को। क्यों? जब भी ऐसा होगा एन इक्वल टू पी होगा तो जेड अपने आप जीरो हो जाएगा और सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो हम अपोजिट बात कर रहे हैं, जेड पहले जीरो कर दिए, अब एन इक्वल टू पी का मतलब क्या है? स्टेटमेंट लिख लेते हैं, यहां पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ CLTF कॉमा, नोट डाउन, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ CLTF, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ CLTF फॉर स्टेबिलिटी ऑफ CLTF नंबर ऑफ एनसाइक्लमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट -1 plus J0, ये जो लिखा हुआ है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ CLTF कॉमा नंबर ऑफ एनसाइक्लमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट -1 plus J0, नंबर ऑफ एनसाइक्लमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट -1 plus J0 in anti-clockwise direction in ACW, number of encirclement about critical point -1 plus J0 in anti-clockwise ACW direction should be equal to number of right hand poles of OLTF,
शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ OLTF। तो क्या होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी ऑफ CLTF? नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट -1 + J0 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ OLTF। सब लिखा है यहां पे, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ OLTF। अगर ये दोनों बराबर है तो जेड अपने आप 0 हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बहुत बार आ गया, 10 बार तो आ गया होगा इंडिया के हर एग्जाम में लाके कि मिस्टर नाइकिस क्या दिए थे, बोले स्टेटमेंट, वो यही दिए थे स्टेटमेंट। अच्छी अच्छी बुक देखोगे तो ये स्टेटमेंट जो मैं बोला, यही स्टेटमेंट किसी भी बुक का वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट है, मिस्टर नाइकिस का स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। ये दे दिया मैं आपको। अब क्या है कि बहुत बार लोगों को लगता है कि सर ये सब कहाँ से आया होगा, किसी को जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी किसी को लगता है कि सर ये कहाँ से आया होगा। सपोज कर किसी को लगता है कि सर ये कहाँ से आया होगा, ये कहाँ से आया होगा। तो ना स्टोरी ऑफ नाइकिस प्लॉट ना, ये जो फॉर्मूला आपके पास है स्टोरी ऑफ नाइकिस प्लॉट है, इसको मैं क्या किया था पहले, मैं जब पढ़ाता था तो मैं 3 घंटे तक यही पढ़ाता था, स्टोरी ऑफ नाइकिस प्लॉट ये पढ़ाता था, सालों तक यही पढ़ाते रहा। तब अभी 3 साल पहले तक तो यही पढ़ाते रहा, 3 घंटे तक तो मैं स्टोरी ऑफ नाइकिस प्लॉट पढ़ाता, बच्चे एकदम हैप्पी, स्टोरी पढ़ाता था नाइकिस प्लॉट की पूरी। फिर मेरे को लगा कि यार ठीक है स्टोरी तो ठीक है, लोग हैप्पी हो जाते हैं, इट्स गुड। तो मैं क्या किया, इसका एक वीडियो बनाया और मैं यूट्यूब में डाल दिया कि ठीक है स्टोरी ऑफ नाइकिस प्लॉट, क्लास में मेरा टाइम बच सेव होगा, मैं स्टोरी ऑफ नाइकिस प्लॉट नहीं पढ़ाऊंगा, किसी को देखना है तो यूट्यूब से देख लेगा। किसी को जानना है कि n = p - z एंटी क्लॉकवाइज क्यों है, क्लॉकवाइज क्यों नहीं है, वो भी उसका रीजन होगा। कहाँ से आया मिस्टर नाइकिस, क्या सोचे, तो स्टोरी ऑफ नाइकिस प्लॉट अगर आप मेरा सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब में मिलेगा, सभी के लिए है, सभी के लिए बना दिया मैं। और आप ध्यान से देखोगे कि मैं कब डाला था, तो उसके पहले आपको स्टोरी ऑफ नाइकिस प्लॉट कहीं नहीं मिलेगा, मतलब मेरे से पहले कोई नहीं डाला होगा। अगर आप देखोगे यूट्यूब में तो अभी बहुत सारे लोग डाले होंगे अभी एक साल 1.5 साल के अंदर, लेकिन आप देखोगे मैं कब डाला था तो फिर आपको दिखेगा कि अच्छा मेरे से पहले नॉर्मली कोई डाला नहीं था स्टोरी ऑफ नाइकिस प्लॉट। बड़ा ही बेहतरीन स्टोरी आप जानते हो मैं स्टोरी कैसी बात करता हूँ, 3 साल पहले डाला होगा मैं। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ नाइकिस प्लॉट है, किस लिए, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नो वो तो अपन बहुत बेहतरीन बात करने वाले हैं। इसलिए कि n = p - z कहाँ से आया, क्या थॉट से आया, क्या सोचे वो, क्यों p - z हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्यों z - p नहीं हुआ, व्हाट डू मीन बाय p - z, कैसे होता है, इनसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आया, ये -1 + J0 क्यों आया, ये पॉइंट कैसे आया, तो सब रीजन है उस स्टोरी में। ठीक है, सब रीजन। अभी हम एप्लीकेशन की बात करें कि नाइकिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है 3 साल पहले में डाला होगा, तो n = p - z एंटी क्लॉकवाइज। अभी जो हम एप्लीकेशन की बात करेंगे बड़ा स्ट्रांगली एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं, डोंट वरी फॉर एनीथिंग। लेकिन जब भी आपको टाइम मिले आप जरूर स्टोरी देखना, बड़ी गुड स्टोरी, जब भी आपको टाइम मिले आप देखना, जरूर देखना, अच्छा लगेगा आपको। तो n = p - z एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखा, जिसको आप काउंटर क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। p क्या है वो बताया, z क्या बताया और n क्या बताया। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बोलूं कि मिस्टर नाइकिस क्या बोले, मिस्टर नाइकिस बोले कि एक मैं नाइकिस कंटूर बना रहा हूं, नाइकिस कंटूर, कंटूर मतलब एक आपके पास क्लोज बाउंड्री होता है, नाइकिस कंटूर ये लिखा, नाइकिस कंटूर। वो क्या किए, एस प्लेन बनाए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का, सिग्मा जी ओमेगा, एस प्लेन बनाए किसका, एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ऐसे कुछ फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, कोई बात है क्या, सिग्मा जी ओमेगा, एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और बना लेता हूं सिग्मा जी ओमेगा एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कंटूर आप नॉर्मली मैथ्स में रेसिड्यू वगैरह पढ़ते समय कंटूर टर्मोलॉजी देखे होंगे। कंटूर एक क्लोज बाउंड्री होता है, क्लोज सरफेस होता है कंटूर मतलब। ठीक है, ठीक है। तो कोई लोग लिखा भी है कोई कि 3 साल पहले था, 3 years एगो। ठीक है, क्या है आपके पास एक नाइकिस कंटूर हो बनाए और ऐसे डिवाइड किए, ये डिवाइड किए J0 से J∞ प्लस ये J∞ माइनस से J0 माइनस, ये लिखे। क्या है सर, देखते जाओ यार। ये था सेक्शन 1, ये था सेक्शन 1, इसको बोलते हैं
पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लाइन, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लाइन, ये था सेक्शन 2। ये था नेगेटिव फ्रीक्वेंसी लाइन, सिर्फ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, ये जो था आपके पास ये सेक्शन 3, ये इधर वाला, ये सेक्शन 3, ये था जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन मतलब जीरो में प्लस भी है और माइनस भी है। और ये जो लास्ट वाला था आपके पास, ये सेक्शन 4 था, तो 4 सेक्शन में डिवाइड किए वो। और ये आपके पास है इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन, जिसमें पॉजिटिव इनफाइनाइट भी है और नेगेटिव इनफाइनाइट भी है। ये 4 सेक्शन बनाया ये नाइकिस कंटूर। तो नाइकिस जो कंटूर होता है, क्लोज बाउंड्री आपके पास पूरे ओमेगा की वैल्यू से, ये तो यहां बनाया, तो यहां एक और बनाते हैं, देखते जाना ध्यान से। ये जे जीरो प्लस से लेके जे इनफाइनाइट प्लस, फिर से लिख देता हूँ, जे जीरो माइनस से लेके जे इनफाइनाइट। सर बड़ा अजीब लग रहा है। अरे वो तो मेसन्स का फॉर्मूला भी अजीब लगा था, जिंदगी में पहली बार देखे थे। नॉन टचिंग, क्या नॉन टचिंग सर? एसोसिएट पाथ फैक्टर क्या होता है? ऐसे ही होता है, मेसन्स के पहली बार देखे थे। तो ये जो सेक्शन 1 है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लाइन, इसी को पोलार प्लॉट बोलते हैं, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। जो एक सेक्शन है वो पढ़ के आ चुके हैं, पोलार प्लॉट। ये जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये होता है मिरर इमेज ऑफ पोलार प्लॉट। ये मिरर इमेज ऑफ पोलार प्लॉट मतलब ये 4 सेक्शन में से एक सेक्शन पढ़ के आ चुके हैं अपन। ये जो है आपके पास जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन आर ई रेस पावर जे थीटा है, वेयर आर टेंस टू इनफाइनाइट है, और थीटा आपके पास ऊपर +90 नीचे -90, तो +90 से लेके -90 आपके पास। तो थीटा जो जा रहा है 90 डिग्री टू -90 डिग्री जा रहा है, थीटा +90 टू -90 डिग्री। यस, ये जो है आपके पास ये आर ई रेस पावर जे थीटा, वेयर आर टेंस टू 0, रेडियस 0, और थीटा आपके पास जा रहा है -90 नीचे -90, थीटा -90 टू +90। सर ये थीटा का प्रॉब्लम हो, नहीं वो तो लिखवा रहे के लिए, डोंट वरी फॉर एनीथिंग। सर रेडियस इनफाइनाइट, ये रेडियस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट रेडियस, पूरा एस-प्लेन कवर कर रहे हैं अपन, राइट हैंड साइड आप एस-प्लेन कवर कर रहे हैं, रेडियस इनफाइनाइट, ये 0 रेडियस है ये। सर फिर भी स्पेस तो दिखाऊंगा ना मैं इतना। यस, ये ऊपर कितना होता है +90 यार, ऊपर +90 होता है इसलिए लिख दिया, नीचे कितना होता है -90, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिख दिया। ये ऐसे बनाते जा रहा हूँ। सर एक और बना लेते हैं, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं नाइकिस प्लॉट, मतलब नाइकिस कंटूर, ये ऐसा हमेशा वो मैं राइट में बना दिया, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं। इसका मतलब है कि सर ये ओरिजिन का जो पोल होता है इसको कवर नहीं करता, नहीं ओरिजिन का जो पोल होता है उसको कवर नहीं करता है, बिल्कुल। मतलब सर ओरिजिन के पोल के बारे में कोई बात नहीं होगी, नहीं कोई बात नहीं होगी, वैसे भी कंट्रोल सिस्टम अवॉइड करता है किसको, ओरिजिन के पोल वाली बातों को। वो तो कुछ लोग होते हैं जो जबरदस्ती बात करना चाहते हैं, तो ओरिजिन पे कोई पोल होगा तो वो कवर नहीं होगा, नहीं। राइट हैंड साइड ऑफ एस-प्लेन पूरा कवर हो रहा है, बट ओरिजिन पे पोल कवर नहीं होगा। यस, ये वो फिगर, वो सब फिगर एक ही है, लिखने का बस तरीका है। एस-प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके बना रहे हैं। ये जो आपके पास है इनफाइनाइट प्लस से इनफाइनाइट, ये जो मूवमेंट दिख रहा है आपके पास, ये दिस वन, ये जो मूवमेंट है द CW मूवमेंट, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब आपके पास ये मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट है पूरा का पूरा। ये नाइकिस कंटूर का क्लॉकवाइज मूवमेंट दिख रहा है आपके पास, CW मूवमेंट। सर समझ कुछ नहीं आ रहा, अभी समझ कैसे आएगा जब समझाया नहीं? तो आप नाइकिस प्लॉट जानते हो क्या? जानते हैं सर, तो फिर समझो। पहला, दूसरा नहीं जानते तो फिर मेसन गेन फॉर्मूला भी नहीं जानते थे। जानते थे क्या? एसोसिएट फैक्टर जानते थे कि क्या होता था? कितना ही टाइम लगा था जानने में? तो जान जाएंगे, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई बात ही नहीं है। सर ये टफ लग रहा है सर, ये अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या टफ होगा? ऐसी कोई चीज़ है जो मैं पढ़ाता हूँ और वो टफ हो जाए, चाहे कुछ भी हो? सर ये +90, अरे ऊपर +90 ऐसा घूम रहा था तो -90 लिख दिया। ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो -90 से +90 लिख दिया। ये रेडियस लिख दिया छोटा वाला, ये बड़ा वाला है आपके पास, पूरा कवर करना चाहिए। ये पोल ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये फिगर बनाते हैं बुक वाले, कुछ लोग ये बुक बनाते हैं, कुछ लोग आईटी के प्रोफेसर वो फिगर बनाते हैं, कुछ प्रोफेसर ये फिगर बनाते हैं। इट्स ओके, मैं वैरायटी ऑफ फिगर बना दे रहा नाइकिस कंटूर के, सब नाइकिस कंटूर एक्चुअली एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
एक हम एक ऐसा कंटूर क्रिएट कर रहे हैं। मिस्टर नाइकिस क्या किया, वो बोले कि यार एक ऐसा क्लोज सरफेस लो जो कि एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके, एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पूरे राइट हैंड साइड को, सर पूरा नहीं कवर कर रहा, नहीं रे ये रेडियस इन्फानाइट है, ये रेडियस जो है ना वो इन्फानाइट है, बोला डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है आपके पास ये रेडियस इन्फानाइट है, आर इक्वल टू इन्फानाइट। जब आप इन्फानाइट बोलते तो पूरा राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन कवर हो रहा है, पूरा राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन कवर हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का। ओके ओके ओके, कुछ लोग ऐसा भी बना देते हैं, एक और फिगर ड्रॉ कर देता हूं, सब नाइकिस कंटूर है, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। कैसे बना देते कुछ लोग, बोले कि सर ओरिजिन वाला तो कवर नहीं होता है, फिर ऐसा बोल देते कि देखो ओरिजिन पे पोल कवर नहीं होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे कोई पोल होगा वो कवर नहीं होगा, ऐसा कुछ लोग फिगर बनाते हैं, पता आपको ऐसा, ये देखो ऐसा। सर ये नाइकिस कंटूर क्या है, अरे सब एक ही है। ये कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, बोलते कि यार देखो हम, मिस्टर नाइकिस बोले कि यार देखो मैं क्या क्या मैं बात नहीं कर सकता हूँ, ये एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, सब एक ही है, एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मैं क्या क्या बात नहीं कर सकता हूँ, बोले कि यार देखो कंडीशनल है, एक तो पोल ओरिजिन पे होगा, इसकी कोई बात नहीं होगी, क्यों, अरे नहीं होगी भाई, मैं कहाँ वो कोई इम्पल रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल थोड़ी बात करूंगा, और सिग्नल सिस्टम की बातें मैं यहाँ कहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में बात करूंगा, ऊपर से मैं मार्जिनल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर पाऊंगा यार, मैं सिर्फ ना स्टेबल और अनस्टेबल की बात कर पाऊंगा, मतलब बहुत मेहनत किया हूँ, अपनी जिंदगी का टाइम लगाया, उसके बाद मैं कंक्लूड किया कि मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की जब भी बात करूंगा मैं स्टेबल और अनस्टेबल की बात नहीं करूंगा, सर मार्जिनल, अरे मार्जिनल मिस्टर राउत यार अच्छी बात करते थे, रो ऑफ जीरो की बात करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करते थे, मेरी लिमिटेशन है कि मैं मार्जिनल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर पाऊंगा भैया, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे अपनी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम दिया, लेकिन मेरे को समझ आया कि मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर मार्जिनल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर पाऊंगा, एक पोल ओरिजिन की बात तो वैसे भी मत किया करो आप यार, दूर रहो उससे कंट्रोल सिस्टम में। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में सर मिस्टर राउत तो सर सब बात करते थे सर, स्टेबल सिस्टम हो चाहे अनस्टेबल सिस्टम हो, इवन सर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम की इतनी अच्छी बात करते थे सर, रो ऑफ जीरो का कंसेप्ट लेके आया सर वो, फिर वो ऑक्सिलरी, अरे भैया मिस्टर राउत को छोड़ो यार, वो भगवान है, मैं एक अच्छा सा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ ओएलटीएफ की, और वहां से मैं आपको मिस्टर राउत के स्टेबिलिटी के बारे में भी बात कर दूंगा जो मिस्टर राउत करते थे, बस एक चीज की मेरी लिमिटेशन है, क्या, मैं मार्जिनल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर पाऊंगा, मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की बात नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मेरे को माफ कर दिया जाए, लेकिन मैं सब बाकी सब बात कर दूंगा, मजेदार बात करूंगा, अनबिलीवेबल बात करूंगा, लेकिन मेरे को माफ कर दिया जाए, मैं मार्जिनल स्टेबिलिटी ऑफ की बात नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर राउत तो थे भाई, महान थे वो, ठीक, इसलिए कुछ लोग ये बनाते हैं कि भैया ये कवर नहीं करेगा पोल ओरिजिन पे, ओरिजिन पे पोल की बात करना है, आईटी का प्रोफेसर आज तक बात नहीं की कंट्रोल सिस्टम में, आपको बात करना है, हाँ सर, अच्छा कौन हो आप, कौन हो आप, आपको कब बात करना चाहिए पता है, जब आप हीरो हो, 1 लाख लोगों के सामने आप खड़े होकर ना 3 घंटे तक टेक्निकल बात कर सकते हो, तब आपको बात करना चाहिए, नहीं सर तो भी मेरे को बात करना, तो फिर मेरे से जो पढ़े हो उसको फिर से पढ़ो, मैं सब पढ़ा है, अदरवाइज आपको बात करने की जरूरत नहीं कंट्रोल सिस्टम, और करना है तो वो भी पढ़ाया हूँ, ये सर जो इमेजनरी एक्सिस पे कट मार दिए पोल को, ये बात नहीं कर पाएगा, मिस्टर नाइकिस बोले कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, हर बात नहीं हो सकती टेक्निकल, हर बात टेक्निकल नहीं हो सकती, ठीक है, ओके सर, ये नाइकिस कंटूर वो दिए, बोले कि यार देखो एक क्लोज, एक आपके पास है नाइकिस कंटूर है, द क्लोज सरफेस, ओके, ठीक है, ऐसे 4 फिगर बना दिए, ठीक है, तो फिगर बना लो यार, इतना फिगर बना लो, ठीक है, तो फिगर बना लो पहले 3 फिर चौथा वाला फिगर, सब एक ही है, कोई कुछ बनाएगा कोई कुछ बनाएगा, एकदम राइट वाला सब दिखा देंगे, पहले 3 फिगर दिखा रहे हैं, उसके बाद वो चौथा वाला दिखाएंगे, स्पेस उतना ही था अपने पास, तो पहले 3 फिगर दिखा रहे हैं आप, तो सर हम तो सर पोलर प्लॉट पढ़ के आए, हाँ भैया एक फ्रीक्वेंसी तो हम पढ़ के आ रहे हैं ना, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, अभी हम बाकी फ्रीक्वेंसी की भी बात करेंगे, सर 2 ही होती है सर, पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं नहीं, ये बोले कि यार जीरो को भी 2 में डिवाइड कर दो, जीरो माइनस जीरो प्लस, इन्फानाइट को भी 2 में डिवाइड कर दो, इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट माइनस, कुछ बचे ही ना, ठीक है,
ठीक है, तो आराम से बना देना आप। नोटेड बोल सकते हो आप, क्लियर तो अभी अपन बात करेंगे। नोटेड बोल सकते हो। बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, एप्लीकेशन की बातें बड़ी अच्छी है, तो बहुत सारी बात करने का मौका मिलेगा अपने को। ठीक है, यस सर नोटेड बोल देना, तो फिर मैं पूरी चीज़ों को हटा देता हूँ, फिर पूरी चीज़ों को हटा देता हूँ, बोर्ड में जितना भी लिखा है कि स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो पूरी चीज़ों को हटा दे रहा हूँ। ठीक है सर, वहाँ से लेके पूरा हटा दो। ठीक है, ठीक है, तो पूरा अपन हटाई दे रहे हैं। एक आधी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइकिस कंटूर इज टू फाइंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइकिस कंटूर इज टू फाइंड द नंबर ऑफ राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइकिस कंटूर, जो दिख रहा था क्लोज सरफेस, अपना नाम क्यों दिए भैया? इतने मेहनत से कंसे बना, अपना नाम तो देने का बनता है यार। इसलिए इस कंटूर का नाम नाइकिस कंटूर दिए, बोले मेरा कंटूर है क्योंकि मैं डिजाइन किया है उसको। क्योंकि सच में मिस्टर नाइकिस बहुत ही बेहतरीन बात की है, अभी देखते जाओ, बहुत ही बेहतरीन बात की। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइकिस कंटूर इज टू फाइंड द नंबर ऑफ राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बट हम ऐसा बोलते हैं, हम ऐसा बोलेंगे। लेकिन क्या? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइकिस कंटूर इज टू फाइंड द नंबर ऑफ राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नंबर ऑफ राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं लिखते? बाकी लोग क्या लिखते हैं बताते हैं। अभी आप क्या लिखे? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइकिस कंटूर इज टू फाइंड द नंबर ऑफ राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दैट मीन्स राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF। लोग ये लिखते हैं, दोनों की बात है। दैट मीन्स राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF। दैट मीन्स राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF। राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF। ठीक है सर, दैट मीन्स राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF। ठीक है, बड़े जल्दी हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करना चालू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन, सोच। ठीक है, थॉट प्रोसेस की बात करते हैं। ड्रॉ नाइकिस प्लॉट फॉर ए गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ड्रॉ नाइकिस प्लॉट फॉर ए गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GHS इक्वल टू 10/s s+1, ऐसा दे दिए। ड्रॉ नाइकिस प्लॉट फॉर ए गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन 10/s s+1। आल्सो कमेंट्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ CLTF। मतलब नाइकिस प्लॉट बनाना है OLTF के लिए। आल्सो कमेंट्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ CLTF, ऐसा लिखना है पूरा क्वेश्चन। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपसे सुनना है। आज आपका कुछ काम नहीं, आपको सिर्फ मेरी बात सुनना है। ड्रॉ नाइकिस प्लॉट फॉर ए गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये आल्सो कमेंट्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ CLTF। आल्सो कमेंट्स on stability of CLTF, sir. Also comments on stability of CLTF. ठीक है,
कन्वेंशनल क्वेश्चन का फेवरेट पार्ट होता है, जब भी ईएससी का कन्वेंशनल देखते हैं ऐसा ही लिखा रहता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का कन्वेंशनल लिखा रहता है ऐसे ही रहता है, आपकी यूनिवर्सिटी का कन्वेंशनल भी ऐसे लिखा रहता है। कभी कभी लोग कमेंट्स करने को नहीं बोलते, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कन्वेंशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, कन्वेंशनल पेपर ऐसे लिखा रहता है जैसा लिखा, और आपकी यूनिवर्सिटी में भी कभी कभी ऐसे ही लिखा रहता है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम ड्रॉन आइकिस प्लॉट रहता है। तो ये बड़ा कॉमन है जो मैं लिखा है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है लेकिन ये स्टाइल कॉमन है कि ड्रॉन आइकिस प्लॉट फॉर ए गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आल्सो कमेंट्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ सीएलटीएफ। क्योंकि हम बना क्यों रहे, स्टेबिलिटी ऑफ सीएलटीएफ पे कमेंट्स करने के लिए हम नाइकिस प्लॉट बनाते। देखते जाओ बस, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं ऑब्जेक्टिव थॉट की बात कर रहा हूं, नहीं ऑब्जेक्टिव थॉट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, मैं बात कर रहा हूं ये आपकी यूनिवर्सिटी में 7 नंबर का क्वेश्चन है। अभी आप समझना कैसे एंगेज करते हैं किसी भी चीज को। ठीक है सर, सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 जब भी आप लिख रहे हो, स्टेप 1 लिख रहा हूं मैं, अपनी यूनिवर्सिटी में आप पेपर लिख रहे हो या आईएएस कन्वेंशनल या यूपीएससी सिविल सर्विसेज कन्वेंशनल, स्टेप 1 नाइकिस कंटूर ये लिखोगे आप, और नाइकिस कंटूर का एक फिगर ड्रॉ कर दोगे। यस सर कर देते हैं सर, ये नाइकिस कंटूर का फिगर ड्रॉ कर दो। ठीक है सर, अभी तो बनाए थे, हाँ बनाते रहो, बनाते बहुत बार बनवाऊंगा, इतने बार बनवाऊंगा कि आपको याद हो जाए। क्या याद हो जाए, याद हो जाए यार, ये नाइकिस कंटूर एरो बना लो आप, J0 प्लस से लेके J इन्फानाइट प्लस। ओके सर, ये J0 माइनस है, ये J इन्फानाइट माइनस है, ये एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कितने बार बनवाएंगे सर, हाँ इसमें लिखेंगे हम लोग कि ये है आपके पास सेक्शन 1 जिसको आप पोलार प्लॉट बोलते हो, ये सेक्शन 2 जिसको आप मिरर इमेज ऑफ पोलार प्लॉट बोलते हो, सेक्शन 2 द मिरर इमेज ऑफ पोलार प्लॉट। ओके, ये आर ई रेस फॉर जे थीटा वेयर आर टेंस टू 0, द जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन, जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। ओके, ये सेक्शन 3 होगा, द सेक्शन 3। ये सेक्शन 4 सर, सेक्शन 4। इस बार एंगल नहीं लिखे, मैं सोचा एंगल नहीं लिखते, आपको लग रहा था सर एंगल सोचना पड़ रहा है तो छोड़ो। आर टेंस टू इन्फानिटी, द इन्फानाइट फ्रीक्वेंसी लाइन। जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे उसका सॉल्यूशन बेटर वे में निकालेंगे। ये आपको नाइकिस कंटूर बनाना है और एज्यूम करना है कि नाइकिस कंटूर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, पूरा देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एज्यूम नाइकिस कंटूर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एज्यूम कर लिए हम लोग, एज्यूम नाइकिस कंटूर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम नाइकिस कंटूर, एज्यूम CW डायरेक्शन। आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा मतलब बहुत मजा। ठीक है, देखते रहना बस आप, एज्यूम CW डायरेक्शन। ठीक सही, स्टेप नंबर 1 है, किसी को आप पहले नाइकिस कंटूर बता दोगे भैया नाइकिस कंटूर, ये सब 4 सेक्शन बता दी, खुश हो गया चेक करने वाला, बस ऐसा राइट क्लिक करेगा वो खुश हो जाएगा, यस सही है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 एनालिसिस ऑफ सेक्शन 1, दैट मीन्स पोलार प्लॉट। सही तो अपने को आता है, हाँ आता तो है ही। क्या है GHS सर, GHS इक्वल टू 10/s, s+1 क्या होता है सर, s की जगह j ओमेगा, GH ऑफ j ओमेगा, 10/j ओमेगा, j ओमेगा +1 मॉड कर दूं, हाँ सर ये तो सर हम पढ़ के आ रहे हैं, तो बस फायदा उठा लेंगे फटाफट, 10/ओमेगा √ओमेगा² प्लस, फिर क्या करते एंगल सर, GH ऑफ j ओमेगा सर -90 -10 इनवर्स ओमेगा। फिर सर टेबल बनाते हैं सर, 0 और इन्फानाइट पे, 0 इन्फानाइट,
GH ऑफ j ओमेगा का मैग्नीट्यूड और एंगल। सर टाइप 1 ऑर्डर 2 सिस्टम है सर। हाँ तो टाइप 1 है तो जीरो पे इन्फानाइट, इन्फानाइट पे जीरो, एंगल जीरो पे -90, ऑर्डर 2 है तो -180, ये -90 से -180 दिख गया आपको? यस दिख गया, टेबल बना दिया। सर मेरे को फिगर ड्रॉ करना तो बिल्कुल ड्रॉ कर सकते, क्यों नहीं यार, क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? ये देखो ड्रॉ कर दी, ये रियल, ये इमेजनरी। क्या होता है सर? -90, हाँ टाइप 1 है, -180, ऑर्डर 2 है, बहुत ही सिंपल से। ये तो अपने को आता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आता है? तो ये पोलर प्लॉट, पोलर प्लॉट तो आता ही है ना हमको, ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी आता है सर, बिल्कुल। हाँ अब क्या चेंज करना है? देखो अभी तक हम पोलर प्लॉट बनाते थे, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होता था तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस बार तो नेगेटिव ही है, तो पॉजिटिव में समय प्लस डाल दो आप, अरे प्लस डाल दो क्योंकि माइनस भी होने वाला है ना नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो सर ये ओमेगा इन्फाइनाइट प्लस है और ओमेगा इक्वल टू, और कुछ भी नहीं है, बस प्लस डाल दिए जो पोलर प्लॉट होता था। जैसे तो पोलर प्लॉट बन गया, ये पहला स्टेप नंबर 2 पोलर प्लॉट बना ही लेंगे अपन, बिल्कुल पोलर प्लॉट बना लीजिए सर। टाइप 1 तो सर बिना टेबल के बना लेते हैं, हाँ लेकिन अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना 7 नंबर 10 नंबर का अपन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे सॉल्व करना चाहिए। तो एनालिसिस ऑफ सेक्शन 1 पोलर प्लॉट बना लेंगे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये मैं लिखता भी नहीं तो भी बना लेते, लेकिन तो भी लिखना है आपको कन्वेंशनल पेपर के स्टाइल से, ऑब्जेक्टिव अभी बात ही नहीं चल रही है। सर स्टेप नंबर 3, ठीक है, स्टेप नंबर 3 एनालिसिस ऑफ सेक्शन 2, यस एनालिसिस ऑफ सेक्शन 2, क्या मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट, यस मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट, यस एनालिसिस ऑफ सेक्शन 2 मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट। सर मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट ना कहाँ से स्टार्ट होता है सर? पता है सर, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन जीरो माइनस से इन्फाइनाइट माइनस नहीं होता, इन्फाइनाइट माइनस से जीरो माइनस होता है। अगर आप नाइकिस कंट्रोल देखोगे नीचे से, इन्फाइनाइट माइनस से जीरो माइनस, आपको करना है क्या पता है आपको? कुछ नहीं करना है, टेबल को कॉपी करना है। कैसे देखना आप, ये मैग्नीट्यूड, यस सर मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हो, क्योंकि मॉड वैल्यू होता है, एंगल को फर्क पड़ता है। जब आप फ्रीक्वेंसी का साइन चेंज करते हो तो एंगल अपोजिट हो जाता है, मतलब ध्यान रखना। सर पहला वैल्यू क्या पुट करूं? जीरो? नहीं नहीं नहीं, इन्फाइनाइट माइनस। क्यों? मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट से इन्फाइनाइट माइनस, एरो देखो सर, और फिर जीरो माइनस। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्फाइनाइट माइनस से जीरो माइनस लिखना है। जीरो माइनस से इन्फाइनाइट माइनस लिख दिया तो वही पहला मिस्टेक यही से स्टार्ट होता है, इसलिए बोला नाइकिस कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो से इन्फाइनाइट, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी इन्फाइनाइट से जीरो है एक्चुअली, नीचे से ऊपर नाइकिस कंट्रोल। ठीक है सर, करना क्या है, उसको कॉपी करो, मैग्नीट्यूड कॉपी करो। इन्फाइनाइट पे कितना था सर? जीरो था, ये जीरो लिखो। जीरो पे कितना था? इन्फाइनाइट था सर। सर ये तो सर प्लस में था, अरे मैग्नीट्यूड प्लस हो माइनस हो क्या फर्क पड़ता है? एंगल कितना था इन्फाइनाइट प्लस में? सर -180, इन्फाइनाइट माइनस में कितना होगा सर? +180। क्यों? क्यों सर? एंगल निकाल रहे हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से साइन चेंज भी आता है। इन्फाइनाइट प्लस में -180 था, अभी इन्फाइनाइट माइनस में +180 हो गया। जीरो माइनस पे कितना होगा? जीरो प्लस देखो सर, -90, तो फिर +90 पुट करो यार। ओके बस हो गया, हाँ हाँ हो गया। मतलब अगर पहला अगर टेबल बनाया तो सेकंड टेबल कॉपी कर लो बस। एंगल में सिर्फ साइन चेंज हो जाता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव कर दी है, और मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर ये कहाँ से कहाँ जा रहा है सर? अच्छा कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये ना अगर ध्यान से देखूं तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है पता है? ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड देखो, एंगल देखो, सब देखना, रियल इमेजनरी। कितना कहाँ जा रहा है सर? ये जीरो मैग्नीट्यूड से जा रहा है सर, जिसका एंगल 180 है। 180 कहाँ होता है? यही सर। 90 कहाँ होता है? 90 ऊपर होता है सर। एंगल आपको पता होना चाहिए, पता चला एंगल ही नहीं लिख पा रहे सर। कहाँ से जा रहा है? जीरो से इन्फाइनाइट जा रहा भैया, जीरो से इन्फाइनाइट, ये ओके। ये अगर मैं ऐसा बोलूँ आपके पास तो ऐसा करके ऐसा बना सकते, ठीक है, और ज़्यादा बेटर बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बन गया। तो यहाँ पे क्या है? ओमेगा की वैल्यू कितना है सर? इन्फाइनाइट माइनस, यहाँ कितना है सर? ओमेगा की वैल्यू जीरो माइनस, एरो एरो सर इन्फाइनाइट माइनस से जीरो माइनस। एंगल कितना था? 180, फिर कितना जा रहा है? 90। ओके, जीरो मैग्नीट्यूड से इन्फाइनाइट मैग्नीट्यूड, एरो सही बना है सर। ओके ओके ठीक है, ठीक है सही है। तो सर ये तो प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, क्यों प्रॉब्लम नहीं हुआ सर? कॉपी कर दिए टेबल को सर, मैग्नीट्यूड तो कॉपी हो जाता है। हाँ बस गलती लोग क्या करते हैं, जीरो से इन्फाइनाइट ली, नहीं भैया इन्फाइनाइट माइनस से जीरो माइनस है। मैग्नीट्यूड जो इन्फाइनाइट प्लस पे होगा वो इन्फाइनाइट माइनस पे होगा, कोई बात ही नहीं है। जीरो प्लस पे जो मैग्नीट्यूड होगा जो ऑलवेज जीरो माइनस। एंगल में सिर्फ साइन चेंज करना है, साइन चेंज कर दिया फिगर चेंज हो गया। ठीक है चलो देखते जाते।
स्टेप नंबर 4 क्या होगा? स्टेप नंबर जो 4 होगा ना आपके पास, वो एनालिसिस ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन होता है। एनालिसिस ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन, ये बड़ा केयर करना पड़ता है। एनालिसिस ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन, कहां से कहां तक था सर जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन? ध्यान से देखो आप, जीरो प्लस से जीरो माइनस है कि जीरो माइनस से जीरो प्लस है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए नाइकिस कंटूर इंपॉर्टेंट है, अपना नाम दिए है। जैसे मिस्टर राउत जो थे वो अपने टेबल का नाम मिस्टर राउत टेबल बोले। नाइकिस कंटूर में आपके पास जो कंटूर था, क्लोज सरफेस, जो क्लोज बाउंड्री था, मिस्टर नाइकिस अपना नाम दिए। और ये डिजर्व करते थे वो अपना नाम देना। एक कंटूर क्रिएट किया, अपना नाम दे दिए। वो एक टेबल क्रिएट किया, वो अपना नाम दे दिया। आप भी कभी कुछ क्रिएट करोगे, अब आप कैसे क्रिएट करोगे? आप तो इंस्टाग्राम में बस लोगों के पोस्ट देखते हो, फेसबुक में लोगों के पोस्ट देखते हो, आप कैसे क्रिएट करोगे? सर ओमेगा की वैल्यू कितना है? जीरो माइनस से जीरो प्लस है कि जीरो प्लस जीरो माइनस? ध्यान से देखो सर, जीरो माइनस से जीरो प्लस लिखो यार प्यार से, जीरो माइनस से जीरो प्लस। क्या करना है? कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट कर लो सर, कॉपी पेस्ट। जीरो माइनस की वैल्यू यहां से उठा लो, पूरा रो उठा लो जीरो माइनस का सर, इनफाइनाइट और प्लस 90। ओके, उठा लो, पूरा उठा लो, जीरो माइनस का पूरा रो उठा लो। जीरो प्लस वहां से उठा लो, पहले वाले से सर, इनफाइनाइट और माइनस 90। कुछ नहीं सोचने, उठा लो बस वैल्यू, दोनों टेबल से वैल्यू उठा लो। इसका फिगर कैसे होगा सर? इसका फिगर ये लो, ये रियल, ये इमेजनरी। मैग्नीट्यूड कितना है सर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड किसका होता है? सर्कल और सेमी सर्कल। यस सर। एंगल कितना है? प्लस 90 सर। प्लस 90 कहाँ होता है? यहाँ। माइनस, ये माइनस 90। ये इनफाइनाइट है आपके पास, ये इनफाइनाइट है, इसका रेडियस इनफाइनाइट। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ये है सर। ये ओमेगा की वैल्यू कितना है पता है आपके पास? जीरो माइनस से ये ओमेगा की वैल्यू कितना है? जीरो प्लस। ओके, ये 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 ऐसा बना दिए अपन। किसी को डाउट भी आ सकता है, बिल्कुल डाउट आना लाजमी है, कोई बात ही नहीं। ये फिगर बना दी, इनफाइनाइट है आपके पास, आर इनफाइनाइट लिखा है, इनफाइनाइट है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इसका होता है सर्कल और सेमी सर्कल, प्लस 90 माइनस 90। कुछ नहीं भी हो सकता कि सर प्लस 90 माइनस 90 इधर भी तो आ सकता था। हाँ, कोई बात ही नहीं। अभी 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 तो नाइकिस प्लॉट पढ़ रहे हो आप। ये जो जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का कंसेप्ट क्या होता है पता है? जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का कंसेप्ट, नंबर ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड हाफ सर्कल इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, कितने पोल्स है भैया ओरिजिन पे? एक पोल सर, एक पोल है। नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, जितने पोल्स ओरिजिन पे होते उतने ही नंबर ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड हाफ सर्कल होते हैं। अगर दो पोल होगा तो दो हाफ सर्कल मिलकर एक सर्कल बना लेंगे। ये मिस्टर नाइकिस कंक्लूजन भी देना चालू किए। बोले यार अगर एक पोल होगा ना तो एक इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड का हाफ सर्कल बनेगा। देखो हाफ सर्कल बना हुआ है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। ये डायरेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड हाफ सर्कल क्या होता है पता है? डायरेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड हाफ सर्कल इज ऑलवेज क्लॉकवाइज। सर कैसे है? ठीक है, बात करेंगे यार, इतनी सारी बातें हैं लेकिन इजी है बातें करना, इजी है। हाँ, किसी को बताने की जरूरत पड़ती नहीं, किसी को दुनिया में नहीं बताने की जरूरत पड़ती। ये आपका पर्सनल चीज होगा कि आपको पता है कि हाउ, बाकी ना कोई पूछेगा ना किसी को बताने की जरूरत है, ये आपका पर्सनल होगा। ठीक है, आपकी पर्सनल चीजों का भी केयर किया जाएगा। तो सर ये मेरे को कैसे पता चलेगा? ना कोई पूछेगा, ना कोई पूछा है, ना आपको जरूरत पड़ेगी। सर फिर जानना है तो ये आपके लिए पर्सनल है, मैं बता दूंगा आपको। तो डायरेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड हाफ सर्कल इक्वल टू ऑलवेज क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज बनाओ, क्लॉकवाइज बनाओगा। ठीक, इतना आपके पास नोट किया हम लोग। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 तक पहुंच गए हम लोग। ये कहां चला गया? बोलिए, रह क्या रिकॉर्डिंग? अच्छा, हाँ, इतना देख लो आप।
इतना देख लो पहले आप, फिर बात करते हैं अपन। हाँ, नोटेड। एक बार बोल दो कि सर नोटेड सर। पूरा वहीं पे कैमरा लगा हुआ है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। ठीक है, जो पर्सनल आपको जानने का मन है तो पर्सनल वाली बातें भी कर देंगे। ठीक है, पूरा पहले ध्यान से सुनना है, आराम से पहले देखना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, आपको आराम से देखना है बस। तो सर सेक्शन 1 हम तो हमको आता है, तो सेक्शन 2 तो कॉपी कर दिए अपन एंगल चेंज करके, सेक्शन 3 तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के एक एक रो कॉपी कर लिए। एकदम आराम से लिख रहा हूं मैं ना, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब तक हम जान रहे तब तक हड़बड़ी क्यों। पता है आपके पास एक मस्त बात, अगर पर्सनल बात कोई पूछेगा नहीं आपसे, जब आप बनाते हो ना नाइकिस कंटूर, जब आप बनाते हो, पता आपके पास ये है, तो ये जो जीरो फ्रिक्वेंसी लाइन रहता है ना, ये जीरो फ्रिक्वेंसी लाइन की अगर मैं बात करूं, तो जीरो फ्रिक्वेंसी लाइन ना क्या करता है पता आपके पास, इसको जब आप ना कवर करते हो, इसको नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, कितने पोल्स ओरिजिन पे है, उसी बात के लिए ये बना है कंसेप्ट, कितने पोल्स ओरिजिन पे। तो जब आप इसको कवर करते हो, पर्सनल बात कर रहा हूँ, जब इसको आप कवर करते हो, ये कवर करते हो, तो इसका मूवमेंट पता है कैसा है। देखो इसको कवर कर रहे हो, ये कवर कर रहे हो पूरा, ये पता है मूवमेंट क्या है। सर ये मूवमेंट तो एंटी क्लॉकवाइज से जो ओरिजिन को कवर करता है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये पर्सनल बात कर रहा हूँ यार, अब मैं क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। ये जो मूवमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, जो ओरिजिन को कवर करता है। नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन जितने हैं उतने हम बोले कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड हाफ सर्कल होंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। जब आप किसी पोल को कवर करते हो, ये किसी पोल को कवर करते हो, जिस मूवमेंट से कवर करते हो, तो जब आप फ्रीक्वेंसी प्लेन में जाते हो तो उसका डायरेक्शन जो होता है आपके पास, ये वो अपोजिट हो जाता है। तो जब आप उसके डायरेक्शन में जब जा रहे थे आपके पास, तो वो क्लॉकवाइज हो गया था, क्योंकि इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। सर समझ नहीं आया बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। आपको अगर ये जानना है कि जब आप किसी पोल को कवर करते हो तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो फ्रीक्वेंसी प्लेन में अपोजिट क्यों होता है, उसके लिए आपको स्टोरी में जाना पड़ेगा। जो मैं बोला कि 1 घंटे की स्टोरी होगी, 55 मिनट 50 मिनट की स्टोरी होगी, 3 साल पहले दिया था मैं स्टोरी। किसी को अगर जानना है कि सर आप अगर किसी पोल को कवर करोगे किसी क्लोज बाउंड्री से, जब वो फ्रीक्वेंसी प्लेन में जाएगा तो उसका मूवमेंट ना सर अपोजिट हो जाता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज बाउंड्री से कवर करोगे तो वहां जाके वो क्लॉकवाइज बन जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मिस्टर नाइकिस बोले, और प्रूफ के साथ बोले। बुक में इसका प्रूफ नहीं रहता नॉर्मली, मैं उसका प्रूफ भी दिया हूँ कि हाउ, मतलब मिस्टर नाइकिस की बातों को मैं बहुत ही अच्छे से रखा हूं मैं। ठीक है, कि मिस्टर नाइकिस जो बताना चाहते थे उनकी बातों को रखा हूं कि भैया जब आप फ्रीक्वेंसी प्लेन में जाते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब ये कोई हम कुछ नया कुछ ऐसा कुछ नहीं दे रहे जो कहीं से आ गया, ये कंक्लूजन। कैसे, तो आप नाइकिस प्लॉट की स्टोरी देखिए, आपको दिख जाएगा कंक्लूजन कि किसी पोल को जब आप, ये पर्सनल है लेकिन अगेन पर्सनल है ये, कि आप जब कवर करते हो तो जब वहां जब जाते हो तो फ्रीक्वेंसी प्लेन में उसका डायरेक्शन चेंज होता है। जब जीरो को कवर करते हो तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ये प्रूव किया हूं मैं, खुद प्रूव किया हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं। ठीक है सर, बट पर्सनल है, ये पर्सनल बातें की हम। ठीक है सर, स्टेप नंबर 4 तक तो पहुंच गए थे अपन। अब अगर मैं बोलूं कि स्टेप नंबर 5 पे अगर जा रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इतने पोर्शन को मैं हटा दे रहा हूं बस। स्टेप नंबर 5 में अगर जा रहा हूं, ये स्टेप नंबर 5 में जाता हूं। इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन जो होता है आपके पास, उसके बारे में बात करते हैं। इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन के बारे में बात कर ले सर, हाँ बात कर लेते, कोई बात ही नहीं है। तो सेक्शन 4 की बात भी कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको आराम से देखना है। ऑब्जेक्टिव थॉट नहीं सर, ऑब्जेक्टिव थॉट तो आप बोले ही नहीं। मैं तो कन्वेंशनल बता रहा हूँ यार, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना चाहिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कैसा लिखना चाहिए, या इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के कन्वेंशनल पेपर में कैसा लिखना चाहिए। स्टेप नंबर 5, ये स्टेप नंबर 5।
और जब आप कन्वेंशनल पेपर में लिख रहे हो 10 नंबर 15 नंबर, ईएससी में तो 18 नंबर का आता है, तो बट ये किसी को बताना नहीं, ये पर्सनल है, जो बताया ये भी पर्सनल था, जो बताया भी, ये किसी को बताना नहीं कि वो वाई है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 जो होता है वो एनालिसिस ऑफ इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन होता है। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 4 इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन। पता है आपके पास इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन कहां से कहां तक होता है सर? ओमेगा। बस प्रॉब्लम क्या है पता है इसमें? प्रॉब्लम ये कि कहां से कहां तक होता है उसके लिए नाइकिस कंटूर चाहिए, इसलिए बार बार नाइकिस कंटूर बनवाऊंगा, जैसे आपके माइंड में नाइकिस कंटूर फिक्स हो जाए। आप आई क्लोज करो और नाइकिस कंटूर आपको दिखना लग जाए। क्यों दिखना चाहिए सर? क्योंकि मेरे को ना ये पता होना चाहिए कि कहां से कहां जा रहे हैं। इनफाइनाइट प्लस से इनफाइनाइट माइनस तभी है नाइकिस कंटूर। अगर आप अपोजिट कर दिए तो फिर तो इधर उधर हो जाएगा सब चीज। तो डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, इसलिए नाइकिस कंटूर आई क्लोज करना चाहिए, तो नाइकिस कंटूर दिखना चाहिए। इनफाइनाइट प्लस उठा लो वहां से। कहां से सर? अरे बना तो है यार, इनफाइनाइट प्लस उठा लो, सिर्फ कॉपी करना है। जीरो मैग्नीट्यूड माइनस 180 उठा लो, उठा लो। इनफाइनाइट माइनस प्लस है वो भी उठा लो, जीरो और प्लस 180। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता आपके पास? इसका फिगर कैसे बनेगा? इसका बना देते, इसका भी फिगर बना देते। ये देखो रियल इमेजनरी, ये रियल ये इमेजनरी। कैसे बनाना है सर? देखो सर मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा है। मैग्नीट्यूड जीरो कहां पे होता है सर? ओरिजिन पे होता है। एंगल तो सर सभी इसके एंगल होते हैं, माइनस 180 प्लस 180 एक ही होते हैं सर। तो सर इनफाइनाइट प्लस ओमेगा की वैल्यू यही, और इनफाइनाइट माइनस ओमेगा की वैल्यू, हाँ भैया ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, एक डॉट, एक पॉइंट बन गया। अरे मैग्नीट्यूड जीरो मतलब एक पॉइंट बन गया, हो गया, हाँ हो गया, बन गया है। अरे बन गया फिगर। इस फिगर को नहीं बनाते नॉर्मली बुक वाले लोग, तो बुक वाले लोग बोलते कि तीन ही लाइन होती है, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लाइन जिसको आप पोलर प्लॉट बोलते हैं, एक मिरर इमेज, और एक जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन बोलते हैं। लोग इसकी बात नहीं करते, जबकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसको लोग इग्नोर कर देते हैं और उनका सही भी हो जाता है इग्नोर। कब उनका गलत होगा वो मैं बात करूंगा। अब ये जीरो, ये इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन का मैग्नीट्यूड ना ओरिजिन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है। क्यों प्रॉपर? नंबर ऑफ पोल ज्यादा भी है, तो एग्जाम में नंबर ऑफ पोल्स हमें से ज्यादा आते हैं, तो इसका कोई यूज नहीं दिखता आपको। जब भी नंबर ऑफ जीरो ज्यादा आ जाएंगे, जीरो ज्यादा आ जाएंगे पोल से, तो ये डोमिनेट करना चालू कर देगा। तो सर बाकी लोग क्यों नहीं बताते? क्योंकि आज तक नहीं आया नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ पोल से ज्यादा। नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ पोल से ज्यादा ना तो आज तक इंडिया में रूट लोकस में है, जो कि मैं करवाया हूं पहला, क्योंकि वहां पे वर्चुअल पोल आया था, ना तो पोलार और नाइकिस प्लॉट में आज तक इंडिया के 25 साल की हिस्ट्री में आया कि नंबर ऑफ जीरो ज्यादा। मैं करवाऊंगा, रूट लोकस में करवाया था, यस, नाइकिस में भी करवाऊंगा, लेकिन आया नहीं आज तक 25 साल में इंडिया में किसी भी एग्जाम। तो जीरो से ज्यादा होना इतनी बड़ी बात होती? हाँ इतनी बड़ी बात होती होगी, तभी नहीं आया 25 साल में इंडिया के किसी भी एग्जाम में, ना रूट लोकस में, ना पोलार प्लॉट में, ना नाइकिस प्लॉट में। इसलिए लोग इस सेक्शन को इग्नोर कर देते, बोलते इसका क्या करना है। किस्मत वाले होते हैं कि इनफाइनाइट पे जीरो जीरो मैग्नीट्यूड बन रहा है, तो ये डॉट बन जा रहा है ओरिजिन पे, और डॉट को तो लोग वैसे भी वैल्यू नहीं देते। डॉट है सर, क्या वैल्यू देना। मैं क्यों वैल्यू दे रहा हूं? क्योंकि जिस दिन नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो ये बोलेगा भैया हीरो मैं हूं। अभी भले चाहे ये हीरो नहीं है, इसको इग्नोर कर दो आप, लेकिन जिस दिन नंबर ऑफ जीरोस पोल से ज्यादा होगे तो बोलेगा हीरो मैं हूं, अब मैं डिसाइड करूंगा नाइकिस प्लॉट के बारे में। अच्छी बात है, 25 साल में इसको मौका नहीं मिला कभी भी। ठीक है, ये बन गया भैया स्टेप नंबर 5, एनालिसिस ऑफ इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन। जब जब प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होगा। सर व्हाट डू मीन? अरे यार पोल ज्यादा होंगे, जब पोल ज्यादा होंगे तो इनफाइनाइट में तो जीरो ही आता है ना। इसे तो हर फिगर में इनफाइनाइट यहां बन जाता था, जहां पे आपके पास नंबर ऑफ पोल ज्यादा होते, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, बन गया है तो इनफाइनाइट प्लस और इनफाइनाइट माइनस दोनों बन गए भैया। 180 और माइनस 180 वही होता है, एक्सिस का एंगल, और मैग्नीट्यूड जीरो होता है। स्टेप नंबर 5 कंप्लीट। स्टेप नंबर 5 कंप्लीट, और मैं ना पूरा बोर्ड से हटा दे रहा हूं सब चीजों को। कंप्लीट नहीं हो मतलब डिस्कशन 5 स्टेप में कंप्लीट किया, अभी तक अपन यहां तक पहुंचे। ठीक है चलो, ठीक है चलो पूरा हटा दे रहा हूं। आ जाओ बेटा, यहां से हटाना चालू करना, ये भी कैमरा है, यहां से पूरा हटा दो। इसका मतलब सर पोलर प्लॉट अगर हमको आता है तो हम तो बाकी चीज क्रिएट कर लेंगे। हाँ वही तो बता रहा हूँ, पोलर प्लॉट आता तो बाकी अब पूरा का पूरा क्रिएट कर लेंगे भैया। ठीक है चलो,
पूरा उधर नोट कर लिए होंगे, पूरा उधर, हाँ आई थिंक उधर तो पूरा नोट कर लिए होंगे। चलो स्टेप नंबर 6, स्टेप 6 क्या, नाइकिस प्लॉट। अच्छा हाँ यही तो बनाना था, हाँ नाइकिस प्लॉट बनाने जा रहे हैं, नाइकिस प्लॉट बनाने जा रहे भी है, नाइकिस प्लॉट बनाने जा रहे, डोंट वरी। ये देखो रियल ऑफ जी एच ऑफ जे ओमेगा, यस सर, यस, इमेजनरी जी एच ऑफ जे ओमेगा, यस, फिर जी एच ऑफ जे ओमेगा प्लेन, -90 -20 सब जानते हैं हम लोग, ठीक है सर, देखना ध्यान से सर, ये पोलर प्लॉट, ये डॉट बना दो, अच्छा लगेगा, 0+ से लेके इन्फानेट प्लस तक, टाइप 1 ऑर्डर 2 सिस्टम, ओके बन गया, हाँ। फिर ये सर इन्फानाइट माइनस से 0 माइनस होता है सर, क्या सर, मिरर इमेज सर, ये मिरर इमेज है सर, ग्रीन वाला, रेड वाला पोलर प्लॉट है, वो मिरर इमेज। जीरो फ्रिक्वेंसी लाइन क्या होता है सर, जीरो फ्रिक्वेंसी लाइन, जीरो फ्रिक्वेंसी लाइन 0 माइनस से 0+ था, और ये इन्फानाइट रेडियस का एक सर्कल बना था सर, ये इन्फानाइट रेडियस का सर्कल, किसी को वो डाउट है तो जबरदस्ती ऐसा बना के दे दो, R इक्वल टू इन्फानाइट, डायरेक्शन सर क्लॉकवाइज सर, आप तो बोल चुके क्लॉकवाइज सर, वैसे भी पर्सनल है बोले हो आप, हाँ पर्सनल है, ना कोई पूछेगा ना कोई जानेगा, आपको जानना है पर्सनल तो बताया था, और भी बताऊंगा 2-3 बार, बट पर्सनल है, लेकिन फिर भी 2-3 बार और बताऊंगा। ये हो गया सर, सर 3 ही तो बना सर, 3 कलर, नहीं 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 4 है सर, 3 है, नहीं 4 है, आपको दिख नहीं रहा है सर, 3 ही तो है सर, रेड ग्रीन और ब्लू, ये पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, ये नेगेटिव फ्रिक्वेंसी, और ये जीरो फ्रिक्वेंसी, इनफाइनाइट फ्रिक्वेंसी, ये डॉट बन गया अपने आप, वो डॉट बन गया अपने आप, 4 है उसमें, 3 आपको दिख रहा है, चौथा आपको दिख नहीं रहा है, वो डॉट बन गया। नाइकिस प्लॉट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के ऊपर और नीचे एकदम सेम होता है। द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ वोल्टेज, द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ वोल्टेज, Nyquist plot describe the complete frequency response of voltage. Nyquist plot is always symmetrical about the real axis, like root locus, like root locus. रियल एक्सिस के ऊपर और नीचे एग्जैक्टली सेम होता है, एग्जैक्टली सेम बनाना। सर पोलर प्लॉट वो मिरर इमेज, यस इसलिए उसका मिरर इमेज, और वो जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन के कारण इन्फाइनाइट रेडियस बना। सर आप एक कंसेप्ट बनाए थे कि नंबर ऑफ इन्फाइनाइट मैग्नीट्यूड हाफ सर्कल इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, कितना पोल था सर, टाइप 1 था सर, 1 पोल था, यस। इन्फाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन के बारे में सर कोई बात नहीं करता, क्योंकि ओरिजिन पे बन जाता तो लगता है कि 3 ही लाइन है, हाँ बिल्कुल, और किस्मत वाले लोग, क्यों सर, नंबर ऑफ जीरो ज्यादा आज तक आया नहीं एग्जाम में, इसलिए किस्मत वाले की इन्फाइनाइट फ्रीक्वेंसी अपना रोल नहीं दिखा पाया आज तक, तो लोगों को लगता है 3 ही होता है। चौथा अपन भी बात करेंगे, अभी तो अपना ओरिजिन पे बन रहा है, जब तक प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन रहेगा ये कुछ नहीं कर पाएगा, यस ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये आपके पास बना नाइकिस प्लॉट, ये 50% सही है सर, मतलब इसमें क्रिटिकल पॉइंट बनाना पड़ता है, ये तो ओरिजिन पे सर, तो क्रिटिकल पॉइंट बना लो यहाँ कहीं पे, हाँ ये तो बहुत आसान बात है, नहीं आसान बात इसलिए है क्योंकि फिगर आसान है और पहला क्वेश्चन है और ओरिजिन पे है, तो लेफ्ट में बना दिए भाई क्रिटिकल पॉइंट। एक समय के बाद ना इस पॉइंट को बनाना ही अचीवमेंट होगा, नहीं सर ये तो हमेशा बना लेंगे, देखते हैं, हमेशा नहीं बना पाओगे, क्यों, देखेंगे कि हमेशा बना नहीं पाओगे सर, मतलब ये फिगर जब आप बनाए तो आप बोले 50% है, और इसको बनाने के बाद आप बोले 100%, हाँ सर इतना बेहतरीन फिगर सिर्फ 50%, और क्रिटिकल पॉइंट को बनाना 50%, हाँ क्रिटिकल पॉइंट को बनाना 50%, सर ये तो बहुत सिंपल था, अरे अभी सिंपल है, एक समय आएगा जब क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते रहोगे कहाँ बनाओ कहाँ बनाओ, फिर जो बना लेगा वो हीरो होगा, जो नहीं बना पाएगा वो परेशान रहेगा, इसलिए बोला कि क्रिटिकल पॉइंट को बनाना 50%, अभी तो लग रहा होगा 0% है, हाँ ये 50% रोल प्ले करेगा, क्या बोल रहा हूँ, समझ नहीं पाओगे कहाँ बनाओ, इधर उधर घूमते रहोगे, देखेंगे अभी, पहला क्वेश्चन है, नाइकिस प्लॉट बन गया, हाँ बन गया, नाइकिस प्लॉट बन गया, ये देखो मैं बोल रहा कि यार इनफाइनाइट वाला सर लेफ्ट साइड क्यों नहीं बना, नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताऊंगा, ठीक है, ठीक है चलो अवॉइड कर दिया, आपके इस क्वेश्चन को मैं अवॉइड कर दी, ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, अवॉइड कर दिया मैं कि ये राइट इधर लेफ्ट में क्यों नहीं बना, चलो अवॉइड किया आपका क्वेश्चन, हाँ खत्म नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ यार, नाइकिस प्लॉट बना भी तो, स्टेप नंबर 7, स्टेप 7 नाइकिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया,
नाइकिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ये अपना क्राइटेरिया जो बना है उसका नाम भी अपना नाइकिस स्टेबिलिटी, हर चीज का नाम मिस्टर नाइकिस अपना नाम रखे क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। सर n इक्वल टू पी माइनस जेड एंटी क्लॉकवाइज, ये लिखना जरूरी है। फिर p क्या है आपको पता है, z क्या है आपको पता है। p की वैल्यू कितना है सर, 0। सर क्यों, फ्रॉम OLTF, क्वेश्चन में तो OLTF दिया था, उसमें कोई भी पोल राइट में है क्या, फ्रॉम OLTF। सर ये कैसे पता किया, रुको रुको रुको, देखो g ऑफ s कितना था, GHS। सर ये था सर 10/s, कितने पोल है सर, 2 पोल है सर, तो 2 क्यों नहीं लिखे, अरे भैया 2 पोल है, दोनों में से कोई भी राइट में है क्या, ये ओरिजिन पे लेफ्ट में -1 पे, जो पोल राइट में होता है वो लिखना है, एक भी पोल राइट में नहीं, चाहे 10 पोल हो लेकिन एक भी राइट में नहीं तो 0 होगा। P0 फ्रॉम OLTF को देख के P0 लिखे, P नंबर ऑफ राइट हैंड पोल से, पोल्स नहीं है, नंबर ऑफ पोल्स नहीं है, राइट हैंड पोल्स है सर, एक भी नहीं था, हाँ 2 पोल है लेकिन एक भी राइट में नहीं था, ठीक है। n की वैल्यू लिख रहे हैं, n की वैल्यू 0। नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट, बताओ ये क्रिटिकल पॉइंट इंसर्कलमेंट हुआ क्या, देखो पूरा फिगर बन गया। नाइकिस प्लॉट भी वैसे ही होता है जैसे नाइकिस कंटूर, और नाइकिस प्लॉट में सिमिलरिटी क्या है, नाइकिस कंटूर, मिस्टर नाइकिस अपने कंटूर बनाए थे जो राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन को कवर करता, वो भी क्लोज बाउंड्री था। नाइकिस प्लॉट भी क्लोज बाउंड्री होगा, हाँ ये पूरा कवर करेगा, ये लाइंस जो सब मिल जाएगी। तो नाइकिस प्लॉट अलग चीज होता है, नाइकिस कंटूर, बहुत सारे लोग तो नाइकिस प्लॉट और नाइकिस कंटूर का डिफरेंस ही नहीं जानते। मैं इंटरव्यू में पूछ लेता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइकिस कंटूर एंड नाइकिस प्लॉट, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, क्यों सर, कभी सोचा नहीं सर, सर दोनों सेम होता है, कई लोग तो बोलते दोनों सेम हो जाता है, मैं फिर प्यार से पानी पिला के बोल देता हूँ ठीक है चलो कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको याद करूंगा, फिर कभी याद नहीं करता मैं उसको, और उसको ये नहीं पता नाइकिस प्लॉट और नाइकिस कंटूर अलग चीज है, नहीं पता लोगों को, यकीन मानिए। सिमिलरिटी क्या है दोनों में, दोनों ही क्लोज बाउंड्री होती है, एरो दोनों का सबका मिलता है, सर एरो नहीं मिला तो फिर आपको नहीं आता तो एरो नहीं मिलेगा, नहीं तो एरो सब मिल जाएंगे। ये नाइकिस प्लॉट है, वो नाइकिस कंटूर था, दोनों में सिमिलरिटी, दोनों क्लोज बाउंड्री है। नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट, क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये कवर हो रहा है कि बाहर है, भाई बाहर है, ये देखो इसके अंदर नहीं है सर, n इक्वल टू 0, कहां से पता किया, फ्रॉम नाइकिस प्लॉट, अच्छा फ्रॉम नाइकिस प्लॉट, ऐसे करना पड़ता है कन्वेंशनल पेपर में, मतलब p की वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिलेगा जो क्वेश्चन दिया है, n की वैल्यू के लिए नाइकिस प्लॉट बनाए, दोनों को पुट कर दो, 0 इक्वल टू 0 माइनस जेड, जेड कितना आया सर 0 आ गया। जेड होता क्या था, पहले तो डिफाइन कर देंगे आप एग्जाम में, n क्या होता है, p क्या होता है, जेड क्या होता है, जेड क्या होता है सर, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स होता है, अरे जेड है यार सर, तो भी सर नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF होता है, कंफर्म राइट हैंड पोल्स, हाँ सर ये इसमें डाउट थोड़ी आएगा सर, आप बता चुके राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF को जेड बोलते हैं, राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, लेकिन किसको क्या करना सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सबको CLTF चाहिए था सर, राइट हैंड पोल्स, राइट हैंड, जेड इज राइट हैंड पोल सर, राइट हैंड पोल सर जेड, यस राइट हैंड पोल सर जेड, सर वो तो जेड है सर, अरे होता होगा वो राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, किसी को मतलब नहीं दुनिया में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF इज अ जेड, तो जेड 0 आ गया सर, यस इसका मतलब सर स्टेबल CLTF, यही कमेंट्स करना था आपको, स्टेबल CLTF, अपना कमेंट्स कंप्लीट हो गया, स्टेबल CLTF, स्टेबल CLTF। अगर Z1 आ जाता तो सर, Z अगर 1 आ जाता तो 1 राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF हो जाता, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता, पता चल जाता है। मिस्टर नाइकिस जो अपना क्राइटेरिया दिया, बोले अब क्या बात है, 7 स्टेप में कंप्लीट करना है, ऐसा कन्वेंशनली आपको सॉल्व करना है, ऐसा कन्वेंशनली आपको सॉल्व करना है। पेपर चेक करने वाला जो भी पेपर चेक करेगा, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन EAC कन्वेंशनल का पूरा 15 में से 15 नंबर देगा, 14 मार्क्स भी नहीं देगा, खुश हो जाएगा आपके तरीके से। और यूनिवर्सिटी वाला कोई टीचर आपका कॉपी चेक कर रहा होगा तो वो आपको ढूंढते हुए आपके घर आ जाएगा, कहाँ से पढ़े हो करके आप, ठीक है, कहाँ से पढ़े हो करके आपके घर आ जाएगा। ऐसे करते कन्वेंशनल, तो पहले मैं कन्वेंशनल बताया, पहले बताओ क्लियर, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, क्लियर, बोलो यार क्लियर, बोल दो एक बार क्लियर है सर। कोई बोला n कैसे लिखा, अरे यार n होता है नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट। अबे इसके अंदर इंसर्कलमेंट समझते हो, मेरे बेटे को मैं बताता हूँ इंसर्कलमेंट मतलब क्या होता है। अब इसको अंदर जो कवर करे, सर्कल
सर्कल भैया कैसे करते हो? कब समटाइम्स मेरे को गुस्सा आ जाएगा। ये कवर हो रहा है कि सर कैसे पता चले? अरे यार ये बाहर है, ये कवर हो रहा है, ये है इनसर्कलमेंट, पूरा क्लोज बाउंड्री, क्लोज बाउंड्री, इसके अंदर है क्या? नहीं है सर, तो जीरो एन की वैल्यू। बाहर है भैया एन की वैल्यू, अंदर आएगा तब देखेंगे। पहला क्वेश्चन चालू किया मैं नाइकिस प्लॉट का, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा हूं, बाहर है यार वो। ओके, ध्यान से सुनो ना आप, ध्यान से सुनो यार, एकदम ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो एकदम, कैसे नहीं समझ आएगा? ठीक है सर, क्लियर। इतना मेहनत करना पड़ता है यार समटाइम्स, नहीं इतना मेहनत करना पड़ता है। हम्म 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 कोई लिखा जेड और पी सेम है क्या? अरे बाप रे, चलो आपको माफ करता हूँ, माफ करता हूँ, इग्नोर। गुस्सा आ सकता था लेकिन छोड़ दिया। ये वो आपके पास पूरा का पूरा नाइकिस प्लॉट, कोई बोला कि सर जेड और पी सेम होता है क्या? माफ किया, बोला एकदम गुस्सा आने ही वाला था, फिर सोचा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, एकदम एकदम अंदर से एकदम एकदम वैसा आने वाला था ना, एकदम गुस्सा। ऑल इज वेल, कंट्रोल। ठीक है, चलो यहां पे, यहां पे सर ये तो हुआ पूरा का पूरा एक कन्वेंशनल अप्रोच थॉट, पहले यही पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव थॉट अगर मैं बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव थॉट, चलो ऑब्जेक्टिव थॉट स्टार, हाँ क्यों नहीं डालेंगे स्टार, ऑब्जेक्टिव थॉट पे आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव थॉट, ऑब्जेक्टिव थॉट ये है कि सर जीएचएस ये था सर, क्वेश्चन तो ये था ना, हाँ 10/s s+1। सर जो पी होता है वो राइट हैंड पोल्स होता है सर, वो तो एक भी राइट में नहीं सर, दो पोल है, अरे राइट पोल नहीं है ना भैया। पी जीरो कहां से पता चला? फ्रॉम ओ एल टी एफ सर, फ्रॉम ओ एल टी एफ। ठीक है चलो, पी पता चल गया, यस सर। सर 1+GHS करूं क्या मैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करूं क्या? हाँ कर लो, तो क्या आ जाएगा? s² + s+10। हाँ वैसे तो सर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम सर स्टेबल ही होता है सर, बट फिर भी लिख दिया आपके लिए 110 1 0 10 आ गया। नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं? जीरो सर, नंबर ऑफ साइन चेंजेस, वैसे भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है सर। नंबर ऑफ साइन चेंजेस इक्वल टू नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF, कितना आ गया? जीरो। सर इसी को तो जेड बोलते हैं, हाँ इसी को जेड बोलते हैं, तो जेड जीरो है सर। कहां से पता चाहिए? फ्रॉम मिस्टर राउत से पता कर लिए। मिस्टर राउत बोलते हैं, मैं 10 सेकंड में आपको बता दूंगा जेड कितना होता है। क्यों? अरे मैं जेड ही तो बताता हूँ सर, जेड। हम्म, जेड, जेड, ठीक है सर। तो मिस्टर राउत आपको जेड बता दिए, पी क्वेश्चन में दिया था, तो सर नाइक मिस्टर नाइकिस के अकॉर्डिंग एन इक्वल टू पी माइनस जेड का फॉर्मूला था। तो सर एन की वैल्यू के लिए मेरे को नाइकिस प्लॉट तो बनाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पी की वैल्यू पता चल गया सर क्वेश्चन से, जेड की वैल्यू नाइकिस से पता चल गया, तो सर एन की वैल्यू तो जीरो होगा। इसका मतलब मेरे को पहले से पता था नाइकिस प्लॉट बिना बनाए कि नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जीरो आएगा, मेरे को पहले से पता था। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव थॉट। तो सर ऐसी क्या चीजें जो नहीं पता है, सब पता चल जाएगा आपको नाइकिस प्लॉट के बिना। आप मिस्टर नाइकिस प्लॉट का जो कंसेप्ट है उसके बिना आप 15 सेकंड में बता दोगे कि इंसर्कलमेंट कितना होगा, कहाँ होगा। आप देखिएगा इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगेगा
कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, आपको लगेगा सर हवा में खेल लेंगे सर, हवा में। इससे आसान चीज़ आपको कुछ लगेगी नहीं, आपको लगेगा सर नाइकिस प्लॉट आना चाहिए एग्जाम में। क्यों भाई? सर सर कुछ सेकंड में ख़त्म कर देंगे क्वेश्चन को, पहली क्लास है आज तो, इतना ईजी लगेगा आपको, मेसन्स गेन्स फॉर्मूले के समान। तो सर फिर तो सर कुछ बचा ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा और किसी को इतना आता है तो सॉल्व नहीं कर पाएगा अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा तो। क्यों? मैं किसी को मौका ही नहीं दूंगा, कितना भी उसको आता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है सर? हाँ, मैं तो कर सकता हूँ। तो आईआईटी वाले भी करते हैं। बहुत बार आईआईटी वाले नाइकिस प्लॉट में कुछ चीज़ों को मिस करते हैं। किस चीज़ को मिस करते हैं? इस वाले अप्रोच को। तो उनके क्वेश्चन का आंसर हवा में सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही। इतना ईजी कैसे? क्योंकि वो लोग सोचते नहीं है। मैं दिखाऊंगा 17-18 हर एग्जाम में दिखाऊंगा कि आईआईटी के प्रोफेसर इस वाले टॉपिक में कुछ चीजें मिस कर देते हैं। उस मिस का एडवांटेज क्या होता है? अपन 15 सेकंड में आंसर दे देंगे। मैं ये भी दिखाऊंगा कि वो क्या सोचे, क्या सोच के क्वेश्चन दिए। वो तो बहुत सोचे कि बेहतरीन क्वेश्चन दे रहे, अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करके एंड कर देंगे। क्यों? अपने को बहुत आएगा। ठीक है, अभी चालू किया अपन, बहुत यकीन मानो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव थॉट है। क्या ऑब्जेक्टिव थॉट है? सर पी तो सर क्वेश्चन देके बता देंगे सर, एक भी पोल राइट में रहेगा तो राइट में होना चाहिए ना सर, तभी तो पी लिखेंगे। और जेड सर इससे कैसे बता दें? अरे यार वही पढ़ा रहा हूँ पिछले 2 घंटे से। बेटा जेड ही होता है राइट हैंड पोल्स ऑफ सीएलटी। अब किसी को कोई मतलब नहीं कि राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, किसी को कुछ नहीं करना भैया। राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्चुअली राइट हैंड जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही राइट हैंड पोल्स ऑफ सीएलटी अब होता है। यही से स्टार्ट है स्टोरी, यही पेंड हो जाएगी स्टोरी। तो सर मिस्टर राउथ मतलब जेड देते? हाँ 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 हाँ, मिस्टर राउथ नाइकिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का जेड देते, हवा का जेड नहीं। मिस्टर नाइकिस क्राइटेरिया जो है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, उसके जेड को मिस्टर राउथ देते। हाँ, ऐसा नहीं कि हवा के किसी भी जेड को, दिस वन। तो जेड सर ये दे देंगे, पी क्वेश्चन दे देगा, तो एन तो पता कर लेंगे। हाँ, ये पहला क्वेश्चन था आपका, तो हमको बिना बताए भी पता होगा, बिना बताए भी पता उसे। तो 10 सेकंड में हो गया। हाँ, 20 सेकंड मान लो, देखते हैं भैया। ठीक है, तो बस अभी देखते हैं आपके पास। तो यहां से स्टोरी अपन चालू की है लगभग। आज की स्टोरी अपन यही पे एंड करेंगे, कई लोगों की क्लास भी होगी इसके बाद, तो आज की स्टोरी यहीं पे अपन एंड करेंगे। कल मजेदार बात होगी, बेहतरीन। हाँ, मजा आएगा कल, बहुत मजा आएगा, बहुत मतलब बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास ऑब्जेक्टिव थॉट है, अपने को सब क्लियर है। कन्वेंशनल पेपर आपको देना है अपनी यूनिवर्सिटी का, ईएससी में कभी मौका मिला, कोई भी जिंदगी में कभी भी मौका मिला, ऐसे कन्वेंशनल सोचते। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को तो यार अपने को गजब सोचना पड़ेगा, आंसर देना है, खत्म करना है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैं बोला था कि मिस्टर राउत को अपन हमेशा रखे रहेंगे। ठीक है, मिस्टर राउत को आप अपन हमेशा रखे रहेंगे। यूट्यूब की स्टोरी सर फेयर कॉपी में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, यूट्यूब की स्टोरी लिख सकते हैं। 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा आपको, जैसा जैसा मैं बोलते जाऊंगा वैसा वैसा करते जाना। मतलब मैं बोला हूँ यूट्यूब में स्टोरी लिख सकते हो। यस, दैट स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप लिख सकते हो, बोला। ठीक है, तो चलो बात करेंगे अपन, बहुत सारी बातें करने का मौका मिलेगा। नाइकी स्लॉट दिखा दो भाई, यहाँ दिखा दो। सबको इतना क्लियर? ठीक है, क्लास आपकी रात में चलती है 3 बजे 4 बजे तक भी चलना चाहिए, मेरे को लगता है 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30। हाँ चलना चाहिए, एकदम सुबह तक चलना चाहिए क्लास। फिर सुबह तो आप आराम से उठते हो ना, बिकॉज आपकी क्लास तो शाम को होती है। पढ़ो, रात भर पढ़ो आप। ठीक है, तो कॉलेज का एक्सक्यूज कोई ना दे, कॉलेज किसी काम का नहीं है। कॉलेज की डिग्री बस ऐसे ही है, कुछ भी नहीं होता उस डिग्री से, ना उस परसेंटेज से कुछ नहीं होते। पास होना जरूरी है। नहीं, लाइव में स्टोरी नहीं बताऊंगा, स्टोरी बता दिया। स्टोरी यूट्यूब से आपको देखना है। ठीक है, स्टोरी आप नाइकी स्लॉट डालना, मिल जाऊंगा मैं, मिल जाऊंगा मैं, ढूंढ लेना। नाइट टेक्निकल। ठीक है, तो आज की क्लास अपन एंड करें, आज की क्लास एंड करें।
तो नाइकिस प्लॉट तक अब हम पहुंच गए। ठीक है, तो चलो आप सोनू सर का भी इंजॉय कर रहे हो मस्त। ठीक है, ठीक है, तो जस्ट वी आर ट्राइंग कि आपको सब कुछ अच्छा मिले। हाँ, 6 घंटे सोना है सबको, 6 से कम नहीं सोना है और 7 से ज्यादा नहीं। 6 इज एवरेज, मैक्सिमम 7, मिनिमम 6। 6 to 7, 6 मिनिमम, उससे कम नहीं। 7 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो, तो फाइनली आज की क्लास एंड करते हैं। कल एंजॉय करेंगे, कल एंजॉय करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, तो कल भी मैं 6 बजे क्लास रखता हूँ। ठीक है, कल मैं 6 बजे क्लास रखता हूँ, तो मैं आ ही जाता हूँ, फिर आप तब तक रिवीजन करते रहना। आप पोला प्लॉट का मैं पूरा सॉल्यूशन डाल देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।